हांगकांग हांगकांग, हांगकांग यूएस, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका से वापस यूरोप आ रहे थे भाई साहब, जहाँ बीच में कूद गए थे, पेरिस में लैंड करे थे, और वहां से अभी उनको अफ्रीका जाना है, बस ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हैं। story of sad ending of a villain in the last panel. 1 2 3 start. जैसे अंशुल भाई ने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट कहा कि नागराज बहुत सफर करके थक गया था, बोला अब हेलीकॉप्टर ही उड़ा लेता हूँ। ब्रूटली मतलब कल्लू कालिए सब कुछ कल बोला है। कालिया ये लिटरली उन्होंने पहले 2-3 पन्नों में पहले दो जानबूझ के डार्क यूज किया गया है बिकॉज टू शो दैट इम्पैक्ट। अनफॉर्चुनेटली उसमें बगमैन और मेट्रोमैन ये सब करना पड़ रहा। ये अपनी मिस किलर की एंट्री हुई है इसमें। जॉनी फ्रॉम टेक्सास, यूसुफ बिन अली, सर डॉन, बम बम बिगोलो, गन मास्टर हुड थोडांगा, बेम बेम बिगोला आपने बोल दिया, तूतेन खामेन, ये इतने सारे तो दोस्तों वेलकम टू एनआरआई पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नागराज को लेके जर्नी। नागराज की फर्स्ट कॉमिक्स से लेके उसकी अराउंड 15-20 जितनी भी कॉमिक्स हो जाएं, हम उनके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि स्पेशल ओकेजन है, उस नागराज का जन्मदिन आने वाला है। तो हमारी कोशिश के वो बचपन की उन पुरानी कॉमिक्स को रिवाइव करने की, उनको याद करने की, जिनके थ्रू हम नागराज से जुड़े और हमारा वो नागराज का सफर अब तक चालू है। लास्ट पॉडकास्ट में हम लोगों ने प्रलंकारी नागराज देखा था, जिसमें वो भाई साहब मोंटी कार्लो में जाके अपने विलेन को मार के जो दुनिया से आतंकवाद का सफाई कर रहे हैं उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब मोंटी कार्लो के आसमान में वो सीमेन के खून की बारिश करवाते थे, और अब वो उसी हेलीकॉप्टर में आगे निकल चुके हैं साउथ अफ्रीका के लिए, खूनी कबीले में। सीधा को आखिरी गुड बाय भी नहीं कह पाया नागराज बेचारा। हाँ, तो बिना किसी देरी के मैंने शेयर कर दिया है खूनी कबीले का कवर। हामिद भाई लेआउट, हाँ अब बेटर है, तब लेआउट नहीं थे। यस जीत भाई, हाँ, अब दिखा रहे थे कवर। हाँ हाँ, जैसे अंशुल भाई ने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट कहा कि नागराज बहुत सफर करके थक गया था, बोला अब हेलीकॉप्टर ही उड़ा लेता हूँ। खून तो कर ही लिया है, अब इसी हेलीकॉप्टर को अपने मार के चलूंगा मैं भाई। लेकिन उस हेलीकॉप्टर का आप फ्लाइट रडार पे अगर रूट देखो, मोंटी कार्लो से वो नीचे साउथ अफ्रीका आता है। साउथ अफ्रीका आता है, वही तो अभी आगे और मजा आएगा, अभी आगे कॉमिक्स से कवर करेंगे ना, जबरदस्त चलेगा वो। और द फन, बट आप देखो ना कि वो कहाँ से हुआ। वो हुआ आपका असम, बर्मा, हांगकांग, यूएस, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका से वापस यूरोप आ रहे थे भाई साहब, जहाँ बीच में कूद गए थे, पेरिस में लैंड करे थे, और वहां से अभी उनको अफ्रीका जाना है, बस ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हैं। सारे कॉन्टिनेंट कवर कर रहे थे जो भी राइट, राइटर थे राजा जी। वर्ल्ड टूर था हमारा, एटलीस्ट हमने यहीं से किया था। बट एक्चुअली जो पहला है ना वो सिनेमैटिक है, कि वो ऊपर हेलीकॉप्टर आ रहा है, राइट, और वो नीचे देख रहा है अफ्रीका में जंगल में, लाइक वो कबीलों वालों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो मतलब अमेजिंग कंटिन्यूटी है। और इसमें ना उस टाइम 90s पे तो नहीं, उससे पहले होता था रेसिज्म थोड़ा, मतलब अभी भी होता है, बट वो मास स्केल पे, जैसे वो स्लेव लेव वाला जो सीन था वो बहुत पुराना था, बट यहाँ पे उन्होंने टच करने की कोशिश की है उसको। बट 90s में काफी हाईलाइटेड भी था ना अपार्थाइड, और वो हम लोग अपने उसमें पढ़ते भी थे, ठीक है। नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, इन सब के बारे में ज्यादा हम ये रेसिज्म के अगेंस्ट उन्होंने जो बैटल्स लड़े थे वैसे जाना था ना। तो राइटर ने ब्रूटली मतलब कल्लू कालिए सब कुछ बोला है। कालिया ये पर मुझे ना मेरी एक मेमोरी है इस किताब के साथ, कि ये किताब भी मैंने एक भैया के यहाँ पढ़ी थी। इट वाज दैट टाइम कि मैं डायमंड घर में, तब तक राज की परमिशन नहीं मिली थी वाली बात थी। तो वहां पे मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, और सेकंड पार्ट मैंने बहुत दिनों बाद पढ़ा था। मैंने आई थिंक ये कुछ एक आध साल या कुछ महीनों के बाद। एंड ये भी एक कहानी इसीलिए मुझे काफी मतलब याद है, क्योंकि इसमें नागराज अगेन हारा है और भागा है। मतलब दैट वाज द ब्यूटी ऑफ नागराज, राइट। आई थिंक कहीं और भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि देयर यूज्ड टू बी 2 बैटल्स, जिस ध्रुव में भी शायद ऐसा होता था ना, कि वो पहले हारता था फिर शायद जीतता था। वो ट्रोप अच्छा लगता है जिसमें हीरो को थोड़ा असहाय दिखाते हैं और फिर वो ओवरकम करता है उसको। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आई थिंक कैरेक्टर्स फिर से इन्होंने काफी सारे डाले हैं। वो जो सूगा, आदिवासी क्रो, लोग, हाँ, क्रो, कांगो, चोमा पोमा,
और पर उनको सीना उतने एक्चुअली छोटे से उसमें पैनल्स में भी उनको दिखाते थे कि ये धनुष वाला फूँक है, फूँक ये वाला है, मशाल वाला है, ये फूँकनी वाला है। हाँ, वो राइट? सारे यूनिक ट्रेट डालने की कोशिश करते थे यूनिक कैरेक्टर के अंदर। पर्सनैलिटी ये है और वो अपना क्या? टांगो और चांगो शांगो? टांगो और कांगो 2 भाई चांगो, रहते हैं कांगो। ये। क्योंकि हाँ, चांगो तो अपना वहाँ हो गया था ना हांगकांग मर में। चुका है चांगो। हाँ, टांगो, शांगो और जनरल टम्टा हम्म। हाँ, टमटा रहता है इसमें। रहता है, और राइट? कांगो इसमें मर जाता है और फिर टांगो आता है और आग छोड़ने लगता है। और नागराज इज़ लाइक अरे! आग से तो मैं लड़ ही नहीं सकता हूँ। लड़ ही नहीं सकता हूँ। उसने अ, उसके आग का ओरिजिन तो पता ही नहीं है, वो आग कैसे छोड़ता है भाई। हुँ, हाँ, और वो रैंडमली दिखा दिया बस। बट एक एक इंटरेस्टिंग सीन है ना कि एक्चुअली उन लोग नागराज को ढूँढते हैं, नागराज घायल होके भागते-भागते लाशों की ढेर में पड़ा हुआ रहता है, राइट? वो नेक्स्ट सीन जो हाँ, हाँ, दिखाते हैं, बेहोश पड़ा रहता है और वो बेहोश ढूँढ पड़ा रहता लेते हैं फिर वो कबीले वाले, है। हाँ, जो जो तो दूसरे रहते हैं मतलब। हुँ, हुँ, और उसकी माँ के पास भी जाता है ना, वो इंटरेस्टिंग थोड़ा ऐसा पर्सनल टच देने का कोशिश किया है कि माँ से हाँ, मिलवाता है उसको। माँ से मिलवाता, माँ बोलती तूने मेरे बेटे को बचाया, जुग जुग जी, हाँ, ऐसा टाइप का। और एक्चुअली वो खूनी कबीला इज़ बिकॉज़ दे वर नरबख्शी, हम्म। राइट? जो हाँ, वो इन बट टा- इंटरेस्टिंगली मतलब वो ब्लैक लोगों की स्टोरी दिखाई है बट वो कबीले वाले भी ब्लैक ही रहते हैं और वो दूसरे उसको बट खा वही रहे होते हमेशा हैं। से वो रहा डिवाइड हुआ एंड है रूल ना पॉलिसी, डिवाइड एंड कि रूल वाला जो दिखाने की कोशिश की है। हुँ। कि जो थोड़े सुपीरियर हैं उनको अपने तरफ कर लो और उन्हीं के अत्याचार से बाकियों को कंट्रोल करो। वो आई थिंक वो टांगों को खून पीते हुए भी दिखाया कि 2 राइट बाल्टी राइट। खून बाल्टी लेके आओ मेरे लिए मैं हाँ, खून पीऊँगा। और उसके बाद पीऊँगा। क्लासिक बॉलीवुड सॉन्ग भी है उसमें, झिंगालाला हुर्र 2-3 बार टू आया है। टू मच स्टीरियोटाइप आज करोगे तो लोग बोलेंगे क्या है ये? पर मुझे मुझे ना ये मतलब ये किताब मुझे बहुत पसंद है। ये खूनी कबीला इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज़ हुँ। इन दैट एंड इट कंटिन्यू टू मतलब और कुछ इस पे बात करनी है खूनी कबीला हाँ, पे? हाँ, तो उसके बाद जब वो आग छोड़ता है, तो बाबा गोरखनाथ आ जाते हैं। एज़ यूजुअल वो मतलब प्लॉट डिवाइस, प्लॉट आर्मर ऑफ नागराज है कि अ, जहाँ पे कि भी बाबा नागराज को कोई दिक्कत होगी, तो बाबा कि गोरखनाथ बाबा आते अरे हैं। हमसे बाप! हमसे नहीं हो पाएगा, अब आप भी हाँ, बताओ क्या करना आप है? आ जाओ। हाँ, और और बाबा इतना भी इतना मस्त आते हैं ना वो, मतलब क्षण में मतलब सॉल्यूशन लेके बैठे रहते हैं। ये कि ये करो, चलो। और आई मैं हाँ, मतलब ही इज़ आई लाइक थिंक गॉड बाद फिगर टू नागराज ना। बाद की कॉमिक्स में गोरखनाथ को थोड़ा मिसिंग बहुत कम कर दिया था, तो वो मिसिंग था। वैसे अब तक नियरली हर कॉमिक्स में गोरखनाथ यूज्ड टू अराइव। नहीं, नहीं हुँ। अभी भी है आगे भी जनरल्स में आएँगे काफ़ी जगहों पर वो। हाँ, हाँ, नहीं, लेकिन वो बीच-बीच फ्रीक्वेंसी एक कम हो 1-2 जाएगी। पैनल में। वो बोले हुँ। लड़का बड़ा हो गया, अब छोड़ दिया जाए अपने हाँ, हिसाब छोड़ से। दिया गया है राइट? दूसरा इसमें वो उसको बोलते हैं कि कोबरा घाटी जाओ ना मतलब आग से लड़ने के लिए और इसके बाद इंटरेस्टिंगली आई थिंक बाकी कॉमिक्स में भी होता था जो मैंने मिस किया बट इसमें नोटिस किया स्पेशली जो क्वेश्चन होते थे ना लास्ट पेज पे क्या नागराज हुँ। टाकांगो को हरा पाएगा क्या वो कबीले वालों को बचा पाएगा 3-4 क्वेश्चन डाल देते थे भाई जो ये क्वेश्चन रीडर्स क्वेश्चन कितने इंटरेस्टिंग है, सुनो। क्या नागराज खूनी कबीले की कैसे हाँ पोमा, चोमा और सुगा को बचा पाएगा? डिश डिश बैकग्राउंड म्यूजिक डिश 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 डिश। यस यस अ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते थे और एज़ अ किड अगर आप याद करो ना, तो वो बहुत बेचैनी पैदा करते थे, यार क्या होने वाला है आगे मतलब वो नेक्स्ट बुक कब वही मिलेगी मतलब आई थिंक वो मुझे? इमेजिन करो स्ट्रेटजी कि थी, मैंने नेक्स्ट पढ़ा सेट है का और वेट। आई एम वेटिंग हुँ, कि मतलब अब हुँ, क्या होगा? नागराज तो हार चुका है, राइट? रि 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 यस। तो मतलब मैं ऐसी आपको बात फिर है। नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं, व्हिच इज़ कंटिन्यूएशन। नागराज एंड कोबरा घाटी। यस, मुझे इसका भी जनरल आपने कवर टमटा भी स्टेच बनाया किया था है। और मैंने गिद्ध भी बनाया था, क्योंकि जनरल टमटा का वही काम था, गिद्ध को सीटी मार के लेफ्ट में लेके जाओगे थोड़ा राइट में सॉरी हाँ। हुँ, जनरल टमटा एंड वॉल्टर गिद्ध। गिद्ध। हुँ, मुझे मतलब एक्चुअली जनरल टमटा भी सही है ना, उसका काम क्या है? एक सीटी है, एक गिद्ध है, जिसको भी सजा देनी है गिद्धों के अगेंस्ट छोड़ देता है, राइट? और गिद्ध हुँ, हुँ। मतलब बिल्कुल ही सब गायब कर देंगे, सिर्फ हड्डियाँ बची रहेंगी। इट इट हैज़ बीन दैट वे। एंड दिस बट होल बुक इज़ टेक्निकली तो साइड मिशन ना कि बट वो मणि अमेज़िंग है, लेके आना। अमेज़िंग हुँ, है ज्वालानाथ जितने से, हाँ। तरीके के हुँ। साँप निकाले हैं ना उसमें अमेजिंग। मतलब दैट अजगर, वो 2 मुँहा फन चितकबरा पार्ट फन पार्ट बस वो जो कोबरा नाग है ना, पहले कोबरा बोलता है राज। दुष्ट बालक और जब नागराज उसकी ठुकाई करता है तो वो बोलता है कि स्वामी मुझे इस इंसान से बचाओ, तो नागराज वहाँ पे डायलॉग मारता है कि वो बालक बोल बालक इंसान हो गया। दैट वाज़ उसमें फन अगर आप राइट? देखोगे तो नागफनी सर्प का वे बैक इन दिस कॉमिक्स कैमियो आ गया था जब वो रिलीज़ भी नहीं हुए थे देवकालजयी से।
वो चितकबरा जो है वो नागफनी सर्पी है पूरा का पूरा, उसको बाद में रीयूज किया अनुपम जी ने शायद, पर इसमें वो ऑलरेडी दिखाया था इन्होंने कि कांटे वाला सांप है एक। कांटे वाले सांप है, वो दंतक सांप जिसको एक मुक्का मारते हैं, 2 दांत हलक में घुस जाते हैं, 2 बाजू में गिर जाते हैं। तो दैट होल मतलब वो भी फैसिनेटिंग था ना उस समय। आप सोचो कि दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक कि आ रहे हैं लाइक स्नेक्स और सबसे लड़ते लड़ते मतलब नागराज डिफाइन हो रहा है कि ही इज लाइक सबसे ऊपर है। राइट, वो आता है 2 मुँहे वाला, उसको ऐसे पकड़ के चीर देता है और वो स्टिकर भी आज भी मतलब मिलता है ना, स्टिकर और मैग्नेट स्टिकर। और लास्ट में दिखाते हैं कि ज्वालनाथ की माया थी, वो मारा नहीं है सारे सांपों को। एंड आई थिंक नितिन जी ने एज इट इज इसको रखा है नरक नाशक में, बहुत बहुत, क्योंकि वही अच्छी चीज है कि जो अच्छी चीज है उसको चेंज मत करो, जहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वही चेंज करो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एज इज दिखाया, ऑल्दो उन्होंने नाग थोड़े से मतलब डिफरेंट डिफरेंट कर दिए, उनको नाम अच्छे दे दिए हैं, और फिर मणि मिल जाती है नागराज को। पर एक्चुअली मनी को टेस्ट कहाँ करता है, सीधे लावा में घुस के। पर एक और चीज में ना, इसका आर्टवर्क बहुत जबरदस्त है। वो घोड़क पछाक जब के साथ जब लड़ता है ना, उसके टांग में जैसे सांप ने पकड़ रखा है और वो ऐसे गिरता है, ठीक है, मतलब दैट स्ट्रगल इज विजिबल इवन इन दैट वन सिंगल पैनल। जो मतलब कंटिन्यूअस एक्शन है, बट एक्शन इज वेरी आल्सो थॉटफुल एंड सिनेमैटिक कि आप अगर वो देख रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा है कि ये मतलब आप थोड़ा सा सोच पा रहे हो कि ये फाइट कैसे हो रही है। और मजा आता है कि गोरखनाथ ने पहले ही बता रखा था, तो मैं तो परीक्षा ले रहा था और ये आई थिंक चंदू जी को क्रेडिट जहां देना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि मतलब आई लव्ड इट, लाइक जैसे चंदू जी आए ना चौथी पांचवी बुक से, ये सेम कंसिस्टेंटली चल रहा है नागराज का आर्ट वर्क वैसे ही, और प्रताप मलिक सर का भी आर्ट डायरेक्शन है। पर मतलब मजा आ गया। आई वांट टू सी वन बुक करंटली, अगर चंदू जी कर पाए कोई नागराज की, राइट, कितना मजा आएगा वो पढ़ने में। हाँ, मतलब फुल और वो नॉस्टैल्जिया क्लासिक जो सिनेमा होता था ना 90s का, जो हॉलीवुड सिनेमा, वो याद दिलाता है ये आर्टवर्क। अगर आप देखोगे जो पुरानी मूवीज होती थी, कलर वाइज भी उन्होंने कलर भी वैसे ही पैटर्न यूज किए हैं जो पुरानी मूवीज कलर्ड मूवीज में होते थे, ऐसा लगता है मुझे। तो काफी सिनेमैटिक था। तो कोबरा बघाटी से फिर आने के बाद वो ऑब्वियसली उसको मणि मिल गई, तो अभी टांगो तो क्या ही टिकेगा उसके सामने। टांगो टमटा सब गए। टांगो के साथ ग्रैंड मास्टर रोबो हो गया ना, रिफ्लेक्ट कर गई आग। अपनी आग अरे राइट, वो और वो जो दूसरे वाले को टमटा को अंधा करके अपनी गिद्धों का शिकार कर दिया, गिद्धों को अंधा करके टमटा को उसी का शिकार कर दिया। एंड अनदर स्टोरी ऑफ सैड एंडिंग ऑफ अ विलेन इन द लास्ट पैनल, लाइक उसमें कुछ ऐसा मतलब होना ही है, मतलब अभी तक सारी कॉमिक्स में यही होता है ना, कोई भी विलेन लास्ट पेज पे जाके मर जाएगा वैसा। पहली बार दोस्त को बचाया है इसने। ये जो 2 कहानियां है ना, इस बार कोई दीवा नहीं आई है, डैमसेल इन डिस्ट्रेस। चोमा तो हाँ, ये है इसमें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बुक पे जाते हैं, जिससे हमारे नागराज का यूनिवर्स काफी एक्सपैंड करने की कोशिश की है लेजेंडरी तरुण कुमार वाही सर ने। कॉमिक्स है बच्चों के दुश्मन, एंड टाइटल से ही आपको लगेगा कि ये क्या होगा इस कॉमिक्स में, क्योंकि नागराज है और अभी तक बच्चों वाला एंगल, जो लोग बोलते हैं ना नागराज इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ किड्स। मैंने जेब्रा और चीता भी बनाए थे इसके लिए। आपने सब बनाया है भाई, फ्लोरिडा को नहीं बनाया और टीना को नहीं बनाया बस यार, वो फिर एक अलग डायरेक्शन हो जाएगा। तो अभी जैसी तरुण कुमार वाही सर आए, तो अगर आप देखोगे स्टोरी के अंदर, क्या वो डोगा की डार्कनेस जो है ना, मतलब 700 बच्चे जहर खा के मर गए, मतलब लिटरली उन्होंने पहले 2-3 पन्नों में, पहले 2-3 पन्नों में ये ट्रेजिक इंसिडेंट होता है, और 1-2 बच्चे भी नहीं, 700 बच्चे मर गए। मतलब जेब्रा ने कुछ नहीं भी करते हुए यू विल स्टार्ट हेटिंग हिम, the way it started, right, कि चॉकलेट फेंका। बट इंटरेस्टिंग थिंग देखो, सीधा अफ्रीका से अब दिल्ली के दरियागंज में चेंज होगा। हाँ, वो भी अचानक से दिखाएंगे कि दिल्ली के एक होटल में बैठा है नागराज कहीं, तो राइट। नहीं तो वो लास्ट में चलते समय बोलता है ना, भारत को मेरी जरूरत है कुछ तो, कोबरा घाटी के लास्ट में। कोबरा घाटी के उसमें मतलब आई डोंट रिकलेक्ट, बट ठीक है। बट दैट वाज आई वाज नोटिसिंग कि अब वो इंडिया में आएगा।
अब वो मतलब कि आगे की स्टोरीज में ना इंडिया में रहेगा, एक जगह जाएगा फिर वापस आ जाएगा, अभी वो ऐसा कंटिन्यूअस टूर नहीं होगा, राइट। तो और इसमें भी वो होता है, वो होटल में रहता है, होटल में एक बंदा मिलता है, बंदा को गुंडों से बचाता है, बचाता है। वो गुंडा फिर उसको बताता है कि तुझे जेल ब्रेक करना होगा, वहां से चीता को तुझे भगाना होगा वो उसे। चीता को भगाना होगा। और एक्चुअली नागराज यहाँ पे काफी गलत काम कर रहा है, वो कितने हम्म सिपाहियों को मारता है जिनकी मैंने कोई भी वही गलती नहीं सोचा है। कि ये तो नॉर्मल पुलिस वाले हैं। हम्म, जो राइट। पहले बेहोश करके छोड़ देता था, अब तो वो करने लगा है, राइट? नहीं, इसमें भी आई थिंक पहले मारा वो कोताही बरतता है शायद, हल्की विस्फुंकार से काम चल जाएगा इनके हल्के साथ, ऐसा नहीं, करके पर वो कुछ। जो टावर से गिर रहे हैं लोग, राइट, हाँ, वो मतलब वो चीज एट द सेम टाइम है। पहले बोला नहीं मारूंगा, फिर एट द सेम टाइम वहां पे वो मार रहा है ये उनको। कॉन्फ्लिक्टिंग वो हम्म चीज होती है। हम्म बट वो जो आइकॉनिक जो है ना, कि वो जो सांप रस्सी पे जा रहा है, नागराज हम्म एक्चुअली हम्म पुलिस को मार रहा है, कवर अगर आप देखो, सर्च हम्म लाइट हम्म भी है, हम्म राइट। हम्म, हम्म। इट्स अमेजिंग, दिस जो बच्चों के दुश्मन का और जो अभी मतलब इंडियन पुलिस को मार रहा है, एफबीआई वगैरह को मार रहा था, तो अपने को फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क नहीं पड़ रहा था। नहीं, मतलब मतलब बट ये इट्स लाइक कि फॉर द ग्रेटर गुड की तरह जस्टिफाई करोगे क्या, लेकिन कि इसमें भी तो मतलब वही कॉन्सेप्ट है, जिसमें भी वो टोनी है, डॉन की तरह टोनी है, जो हम्म स्टार्ट टू हम्म एंड इनके साथ रहता है, ही प्लेज द पार्ट जिसको सुधरना है, थिंग्स लाइक टोनी का दैट। भी तो सेम है, अप्पू घर में हम्म, बम मार के अपनी फैमिली को उड़ा देता है। बेचारे ने इधर उधर उड़ा देता है, राइट। डॉन डॉन तो जैसा ही है ना इसका भी हाँ, ओरिजिन। बट इसका एंडिंग सही है कि जेब्रा को वो क्राउड जस्टिस के लिए छोड़ देता है टांग के, कि ये यही वो हम्म। इंसान है जिसके उससे मतलब बच्चे इतने मारे गए हैं, मतलब बट जेब्रा है। भी ऐसे ही खत्म, मतलब उसका भी कुछ ऐसा दिखाया नहीं है। उससे ज्यादा रोल तो चीता का था, जो भगता है उधर से फिर पहुंचता हाँ, है। चीता के साथ पूरा एक शायद स्प्लैश फेज है फाइटिंग का, ठीक है, हम्म जो नागराज का मतलब वो लड़ रहे हैं, राइट। हम्म। और जेब्रा क्या करता है, एक ग्लास डब्बे में बैठा रहता है और वहां से भाग जाता है। हाँ, ये ऐसे ही, राइट, ये जो पूरे फाइटिंग जो दुग्गल साहब दिखा रहे हैं, हम्म। राइट, ये बेचारे जेब्रा पर अपने ग्लास। ये बहुत बहुत सीन होते थे ऐसे पुरानी हाँ, कॉमिक्स में, और इंटरेस्टिंग होते थे, राइट? ये एक्शन जो सीक्वेंस बनाते थे चंदू जी। इसीलिए जितेश भाई बहुत गुस्सा होते हैं ना कि नागराज का पूरा जो मार्शल आर्ट हटा दिया है अभी के इसमें। मैं उस पॉइंट पे आऊंगा एक्चुअली। मार्शल आर्ट मतलब ड्रॉ करना कम कर दिया है, बट हाँ, मतलब अभी लेकिन वो करता नहीं वो चंदू उतनी जी का वो हैंड होता टू है ना, हैंड वो टू हैंड हैंड। एक कॉम्बैट। वो मल्टीपल हम्म सीक्वेंस की जगह एक ही उसमें वो जो स्प्लैश पेज में वो सारे सीक्वेंस उठाया, फेंका, रोल या किया, फिर गिरा, देखिए लात क्या, मारा, हाँ नीचे गिरा। हाँ, हम्म मतलब मतलब एट पार बैटल चलेगी थोड़ी देर, और हम्म फिर हम्म। नेक्स्ट पेज में आप पलटोगे तो फिर हाँ, नागराज फिर आ गया, मतलब फिर तुम हम्म। यू डोंट स्टैंड एनीवेयर देयर। तो आई थिंक बच्चों के दुश्मन वाज अ गुड वन शॉट बुक। आई थिंक वाही जी वाज जस्ट ट्राइंग कि कैसे इसको लिखना है, और उसके बाद उन्होंने मास्टरपीस दिया नेक्स्ट, व्हिच इज इसमें राज प्रलयंकारी। कॉमिक्स ने अपना ऐड भी किया ये था। ये तो यार अमेजिंग किताब है ये, दिस इज मतलब मतलब अभी तक की अ, मतलब बेस्ट बुक मुझे लगी है जो आई थी। मतलब बाकी भी अच्छी थी, बट इसमें जो है ना, जो भाभी एक्सपैंड आती किया हैं, है उन्होंने यूनिवर्स। हाँ, भाभी भाभी आ जी भी जाती आती हैं इसमें। लो। और इंटरेस्टिंगली हम लोग बोल रहे भाभी जी आ जाती हैं इसमें, विसर्पी वगैरह। अगर हम्म, आप नोटिस करोगे तो पूरी कॉमिक्स में नागराज नहीं है। नहीं है, वही है नहीं तो लास्ट है, नहीं मेन है, चीज नहीं है, है, नहीं है। लास्ट पैनल में आता है सिर्फ वो। कवर में उसके भी नहीं है, उसके कवर में भी नहीं है, राइट? वही मैं कवर वही में कहना भी चाह नहीं कवर रहा है, में नहीं है। चोर है ना? ये तो ऐसी मैंने इसके स्टोरीज। लिए इच्छाधारी नाग और नागिन बनाए थे, ये यस, वाले ऐसी कि स्टोरीज आज के टाइम पे लिखना, जिसमें आई थिंक नरक नाचक की जो इन्फेक्टेड थी उसमें ऐसा हुआ था कि वो पूरी कॉमिक्स के बाद लास्ट में सरपट पे आता है। आता है। तो दिस यस, तो इज इसमें दिस इज हाँ। एब्सोल्युटली आई थिंक बेस्ट स्टोरी है ये आर्क, जो मतलब हम्म। मैं जनरल्स में अगर देखूंगा ना, हूँ। इस इससे बेहतरीन मतलब आई आई डोंट मतलब आई हैव नॉट मतलब मेरे पर्सनल उसमें मुझे लगता है जनरल्स में नागराज की ये बेस्ट स्टोरी है, जो प्रलयंकारी मणि और जो वो आगे कंटिन्यू करा है शंकर वो शहनशाह शंकर वाली। शहनशाह में। यस। इतना मतलब काफी गूढ़ और सोचने वाली स्टोरी है, राइट, कि कितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, राइट। निकोबार का मूर्ति चुरा कर निकले हैं भाई साहब हमारे, क्या नाम थे, भूल गया दोनों के नाम, टॉम टैफी, एंड गोगा। टॉम एंड टॉम एंड गोगा गोगा, थे। टॉम एंड गो, बेसिकली मनी हाइस्ट हाँ, करते हैं मनी वो आइस, लोग। राइट। वो मछलियों का राइट, वो सब लगा के, पता नहीं क्या आइडिया लगा के। नहीं नहीं, बहुत सही है, राइट, वो बाज पकड़ेंगे, हम्म। और मतलब उसमें क्या, मछुआरे आए, मछुआरों को नागों ने मार दिया, वो फिश वाला पूरा पहनेंगे अपना कवर। बनाकर, और बाज रखेंगे ताकि बाहर जो एंट्री के स्नेक्स है
उनसे वो लड़ सके, राइट? कि मतलब उनको हटा सके अपने रास्ते से। तो मतलब दे आर शोइंग दैट कि ये जो 2 लोग हैं, दे आर आल्सो लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ वेरी shrewd, मतलब ये बाउंटी बाउंटी हंटर नहीं कहूँगा, जो क्या कहते हैं, ट्रेजर हंटर चोरी है कहते वो, हैं। रेलिक एक तरीके थीव्स, चोरी से है। चोरी रेलिक बोल लो, थीव्स जो रेलिक भी, हाँ। थीव्स। हाँ, रेलिक थीव्स, राइट, राइट। एंड उसके माइंड में ये था कि मैंने वो निकोबार की मेरी मूर्ति डूब गई तो मुझे कुछ तो चाहिए यहाँ से लेके जाना है, राइट? और अपने तो विशप्रिय भाई साहब को तो और विसर्पी को क्या पड़ी थी जब बाजों के बीच में जाकर वो नहीं, वही करने मैं की। ऐड करने वाला था कि वाही सर ने फर्स्ट बुक निकाली बच्चों की दुश्मन स्टैंड अलोन, और इस बुक में देखो उन्होंने नागमणि द्वीप ही एक बना दिया, जिसके आज तक मतलब देखो बुक्स में जो स्टोरीज आती हैं, राइट? फिर वो मणिराज की वो दिखा दी कि मणिराज डेथ, है, डेथ दिखा दी। फिर दैट वाज द विशप्रिय, टर्निंग पॉइंट, दैट हैज ऑलवेज हाँ, बीन अ टर्निंग पॉइंट कि नागराज को और पूरा वो नागद्वीप और मणिराज अगर नहीं मरता तो वो कनेक्शन ही नहीं बनता। हम्म। और फिर वही कि शंकर शहनशाह की भी एंट्री दिखा दी उन्होंने लास्ट पेज पे, और नागराज भी दिखा दिया। तो हाँ, वो फिर चल और प्लान भी वाज़ वेरी, मतलब श्रूड प्लान कि विष वाली दवा भी खा लो तुम, मत वो हाँ। सारी चीज़ें करो, राइट? लाइक कि इट वाज़ अ वेरी वेल थॉट एग्जीक्यूटेड प्लान बहुत पुटिंग बहुत सो मच एट रिस्क। बेहतरीन। और उसका ना वो माइंड, मतलब वो फिलॉसफी भी दिखाई है कि मैं तो यहाँ फँस गया हूँ इस नागद्वीप में। मतलब मैं ज़िंदा हूँ बट मुझे रंगीनियाँ देखनी है, राइट? वो कन्विंस करता है अपने दोस्तों कि तू क्या चाहता है यहाँ पर, राइट? कि हम्म। मतलब उन्होंने अपना इन्हेरेंट फियर को भी ओवरपावर करा है टू गेट, मतलब आउट ऑफ दैट वो जो द्वीप है, और उसके साथ अपना ग्रीड भी उन्होंने साथ में रखा है। जाते वो हम्म। मछुआरे की बोट में ही है, राइट? सब कुछ करके। और और वो भी वो, है ना, वो हँसिया फेंकता है, वो दुम कटती है, और मणिराज जब ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी टांगें कटी हुई रहती है। और मतलब इंटरेस्टिंग ये जो बाज वाला एंगल है ना, वो आगे भी उन्होंने एक्सप्लोर किया बहुत है। है, वो हाँ। अच्छा है है। ना? तो ये वो थोड़े से सीड्स डाल दिए थे कि बाज और नाग की दुश्मनी भी, नेवले और नाग की तो देख ली थी अभी हमने, हुँ, हुँ, बट हुँ। बाज वाला एंगल भी इधर उन्होंने नहीं, ऐड नहीं, किया नेवले वाई और सर नाग ने। की यहाँ पे ज़्यादा नहीं था, थोड़ा-सा था। यहाँ पे नहीं, मतलब ओवरऑल हाँ। नागराज के पहले स्टोरीज में हमने देख लिया है ना। इससे पहले गिद्ध देखे थे वो टमटा वाले, बट बाज वाला एंगल अभी हाँ, अवाही हाँ। सर ने ऐड किया इसमें। तो नेक्स्ट बुक की तरफ चलें फिर, शंकर जो शहनशाह। और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है बहुत नागराज की स्टोरी को, नागराज और शंकर शहनशाह। आई थिंक ये भी बहुत सही बिगिनिंग करी है इस किताब की। और मतलब ये भी शुरू से नहीं मुझे, शुरू किया है, उसको बीच से शुरू करके फिर फ्लैशबैक में हाँ, लेके हाँ, फिर लेके गए। वापस एंडिंग हम्म, किया। हाँ। ये भी मुझे वो याद दिलाती है जो 90s में ब्लैकमेल वाली जो स्टोरीज होती थी ना मूवीज में, कि एक बंदा आया है और विशप्रिय को ब्लैकमेल ही कर रहे हैं ना, कि मैं तुझे मणि दूंगा बट तू मेरे लिए काम कर। तो नागराज को फंसा। वो, हाँ, बट आप इमेजिन करो ना कि आपको वो जो बोर्ड लगा है कि इच्छाधारी नाग देखना है तो यहाँ पहुंचो, हाँ, राइट? हाँ, हाँ। मैदान पे। और वो मतलब कितना थॉटफुल है कि ठीक है, नागराज खुद क्यूरियस होके जा रहा है कि मेरे को वहां देखना है, और वही वो इच्छाधारी नाग है जो बीन की धुन में आकर मतलब पकड़ा जाएगा। मतलब नाग खुद ही बीन बजाता है। हाँ, हाँ, विशप्रिय। Vishri, right? हम्म, Actually, I again, Nitin Mishra made Vishpriya stronger in this जो अपना नरकनाशक। नरकनाशक, राइट? यहाँ पे विषप्रिय वाज, उसने थोड़ी देर फाइटिंग करी थी, ठीक है? शुरुआत में आया था, वो गोगा पोगा को मार दिया था, बाकी तो वो स्लेव ही हो गए थे एक तरीके से शंकर शहनशाह हाँ, का। मतलब मजबूरी में कर रहा था वो। और दूसरा, हम्म, अगर आप देखो कितना पावरफुल था, इतने सारे स्नेक्स को कंट्रोल कर पा रहा था बीन से, तो काफी कुछ हम्म, दिखा सकते थे। बट वो नागराज को वो डिफीट ही कर देता है एक तरीके से, अगर देखो तो, क्योंकि हाँ, हाँ। उसकी वजह से और बट नागराज बट बंदी बन जाता है। विशप्रिय वाज एक्चुअली गुड प्रिंस काइंड ऑफ, अगर आप यहाँ पे करेक्ट। देखोगे हम्म। इस स्टोरी में आया, वो आया, ठीक है, अपना सारा स्ट्रगल करके, फिर उसने दोनों को मार दिया जो भी दो लोग थे, गुगा और टॉम। हम्म। उसके बाद उसको अब अपनी मणि चाहिए, तो मणि के लिए अब उसका रिवेंज हो गया है, तो वो वापस नॉर्मल हो गया, राइट? हम्म। और फिर शंकर शहनशाह के उसमें आ गया जो भी उस शंकर शहनशाह को चाहिए। और उसका वैसा भी है ना कि मणि लेके नहीं गए तो नागद्वीप की लग जाएगी ना, मतलब वो लग सबसे जाएगी, बड़ा हाँ। प्लॉट पॉइंट है, और वो बता हाँ। नहीं सकता है किसी को। इसमें हम्म, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैंने नोटिस किया कि अभी हम अनुपम सर को बोलते हैं कि जब नागराज की नाग शक्तियां छीन लेते हैं तो उसको बिल्कुल बेचारा दिखाते हैं, है ना? इसमें भी वही दिखाया बट है। इसमें भी वही दिखाया है, वो रीच उसको पेल देता है जैसी उसकी शक्तियां छीन हो जाती हैं।
नागराज के सांप निकल जाते हैं इसमें भी, राइट? वो प्लॉट हम्म। इधर थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लोर किया, जो बाद में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया अनुपम सर ने, कि भाई उसकी नाग शक्तियां पूरी निकल गई हैं या सारे सांप निकल गए हैं बॉडी से। तो यहाँ पे वैसे ही होता है कि नागराज के सांप निकल जाते हैं और वो बेबस रहता है वो कोठरी में, उसको विषप्रिय जाके वापस बचाता है। हाँ है ना? तो ये एक एंगल है जो मुझे लगा कि पहले से ही वैसा उन्होंने नागराज को दिखाया है। ऑल्दो उसके पास मार्शल आर्ट है, बट अगर उसके नाग शक्तियां नहीं है तो वो फिर भी हार जाता है नॉर्मल आदमी से भी। रीच वाज नॉट अ लाइक कोई सुपर पावर वाला गुंडा, हाँ, मतलब रेसलर था या ये था, रेसलर। लिटिल हाँ, बिट मोर बट नॉट अ सुपर पावर काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? करेक्ट। तो उसको वो मार्शल आर्ट से भी हरा सकता था, बट यहाँ पे यूज नहीं की। तो मैं जस्ट एडिंग दैट पॉइंट कि भाई अनुपम सर नहीं को ब्लेम मत किया करो कि मार्शल आर्ट वगैरह नहीं करता है नागराज जब शक्तियां नहीं रहती हैं तो। नहीं, बट इसमें उसका जो मेन स्रोत है, राइट, उसकी जो सूक्ष्म मतलब बॉडी के अंदर के सर पे, राइट, इट्स लाइक ए स्टार्व्ड एंटिटी यहाँ पर जो नागराज है, राइट। अनुपम सर के उसमें क्या होता है कि नाग शक्ति चली जाती है, बट उसका पावर मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना, उसके नहीं, सूक्ष्म इसमें नाग भी वही दिखाया है कि नाग शक्ति मतलब जो उसके सर पर रहते हैं उसके उसको पावर देते हैं, राइट? तो उसकी बॉडी से सांप चले गए तो वो बेबस हो जाता है जनरली। तो अनुपम सर भी वैसे ही दिखाते हैं कि सारे सांप निकल गए या नॉट फिर मतलब आई थिंक इट वाज मोर ऑन दैट नागाधीश वाला, जहां पर उसके सर पर अगर निकाल दो, अगर वो कॉमन मैन भी हो जाए, राइट, बट ही हम्म। स्टिल हैव दैट एनर्जी ऑफ अ कॉमन मैन, राइट। यहाँ यहाँ पे वो पर क्या नहीं है। होता है, तो वो स्टार्व्ड है, राइट, कि बिकॉज देयर इज नथिंग ऑन देयर। बट अल्टीमेटली यही लगता है कि नागराज की शक्तियां नागों, उसके शरीर में हाँ, रहने वाले नागों से ही है नागों से बेसिकली। ही ये है, ये नागों प्लॉट से है ही है। यहाँ पे, मतलब एक ट्रोप है जिसको फॉलो करते हैं राइटर्स, कि नाग शक्ति निकल गई तो वो पावरलेस हो जाएगा थोड़ा। ठीक है ना, सुपरमैन का भी तो वही हम्म है, रेड सन। बट फन क्या था ना, वो जो रीछा को जो उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ता है, जो वापस जब वो मतलब जिस तरीके को वो दिखाया है ना, वो जो लॉक किया हुआ है रीछा को जब वापस पावर आने के बाद, तो अब वो बताता लगता हूँ है कि तुझे। मतलब वो हीरो वाला फीलिंग आती है कि मतलब अब सुपर हीरो मतलब हीरो आया है और विलेन की लेके जाएगा। हम्म। एंड आई थिंक एक और चीज मैं पॉइंट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी नितिन ने ना वाज वेरी ट्रू टू द एसेंस ऑफ बोथ सॉरी। नागमणि एंड शंकर शहंशाह, क्योंकि शंकर हम्म। शहंशाह का भी प्लान क्या था, मैं वापस इसे हथियार बनाऊंगा हाँ हाँ। नागराज को, ठीक है, जो नाग और एक है कि नागमणि का हथियार ये पॉजिटिव साइड में चला गया था, मैं इसको वापस अपनी तरफ कर लूंगा और ये सो इट ऐसा है कि नागमणि एंड शंकर शहंशाह आर टू बिजनेस राइवल्स, ऐसे टाइप का थोड़ा सा मतलब यहाँ पर है। और वही चीज अगर आप अपने नरकनाशक में भी देखोगे, तो अगर आप देखोगे तो दोनों नेमेसिस है एक दूसरे के, शंकर शहंशाह और ये नागमणि। नागमणि, राइट। और इवन विषप्रिय की डेथ के बाद भी एक्चुअली काफी कहानी चलती है। हाँ, और ये होता था पुरानी कॉमिक्स में कि जो कैरेक्टर विषप्रिय एक्चुअली पसंद आ रहा था, सब मुझे तो पसंद आया, सबको आ रहा होगा आई थिंक तभी, और उन्होंने उसको मार दिया। ब्रूटल, सो ब्रूटल ऑफ वाई सर कि वो त्रिशूल, राइट, हाँ। त्रिशूल, और वो बेचारे के लंग्स में त्रिशूल है और वो तब भी बीन बजा रहा है। बट एंडिंग में फिर क्या बोलोगे आप? क्योंकि शंकर शहंशाह, जैसे इंदिरा भाई आज है नहीं, कल वो बोल रहे थे कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे विलन पोटेंशियल लगा, बट उसको उन्होंने बहुत जल्दी वो अपनी गलती मार से मर दिया जाता उसको। है, अपनी गलती से मारता है, एक शॉट में निकाला और उसके बाद मार दिया। ना दिए, मर गया, हाँ, मारा भी नहीं। मर हाँ, गया वो, मतलब खुद से मर गया। ही अटेम्प्टेड टू किल नागराज, जो हट गया, वो गिर गया गया, राइट। हाँ, आई थिंक दैट वाज ऑलवेज द सैड थिंग कि विलेंस ना एक डिजर्विंग डेथ नहीं भी नहीं मिलते थे हाँ। बट उनको। एक है, चलो एक अच्छा विलन आया शंकर शहंशाह, जो थोड़ा इम्पैक्ट डाल पाया माइंड पे कि हाँ। शंकर दैट्स व्हाई शहंशाह। नितिन कैश्ड इन, राइट। आप जो बता रहे थे कि जो अच्छी चीजें थी उसने अच्छी हाँ, रखी, और जो करेक्ट। बेहतर हो सकती थी उसने बेहतर करने की पूरी कोशिश करी है। और शंकर शहंशाह अब रिमाइंडेड मी ऑफ दिस अमरीश पुरी, और फिर अपना वो अपना एक और विलन होता था ना, वो जो बॉबी में भी था। बॉबी का फादर क्या नाम था उसका? कौन सा नाथ? पता नहीं यार नाथ प्रेमनाथ हाँ, क्या प्रेरनाथ, 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 और वो अच्छा। वाली फीलिंग दी थी उसने मेरे को, अमरीश पुरी और प्रेरनाथ वाली। हम्म। फिर नागराज मणि लेके चला जाता है वापस नागद्वीप, और मुझे मतलब पता नहीं क्या है वो, कि वो हंसी आई मुझे कि भाई वो माला गिरती है नागराज के ऊपर, तुरंत विसर्पी और वो जो उनका जो भी रहता है गुरु, वो बोलता है कि आज से तुम इधर के राजा हो। मैंने कहा अबे थोड़ा तो चेक कर लो भाई, कौन है इंसान, क्या है। तो उन्होंने आशीर्वाद ही मान लिया कि माता जी अरे की। वो तो मूवी वाली ही है ना, वो फूल हाँ, गिरता था और ये चीजें होती, तो माता भगवान ने का आशीर्वाद दे आशीर्वाद, दिया, बस खत्म। राइट। आज से तुम राजा हो नागद्वीप के, सीधा। तो या ये दोनों बुक काफी अच्छी थी, प्रलयंकारी मणि और नागराज और शंकर शहंशाह।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ, विच इज नागराज का दुश्मन। ये एक और क्लासिक। ये जो शंकर शहनशाह वाला बॉम्बे में हुआ था क्या? मुंबई? गोवा गोवा गोवा? गोवा या बॉम्बे, वहीं पे है। क्योंकि मैं वही देख रहा हूँ ना कि दिल्ली से अब यहाँ आए हैं हम, राइट? अब विद इन इंडिया ट्रैवल कैसे हो रहा है? हाँ, इंडिया वाही जी इंडिया में ही रखे हैं अभी तक कि मैं तुमको इंडिया भी दिखाता हूँ इंडिया में, और वो यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हैं। नागदेव इतना बड़ा कंफर्म एंकर कर डाल लेते दिया। हैं। अब वो वापस दिल्ली आ रहा है। हाँ, और नागराज का दुश्मन में भी इंटरेस्टिंगली नागराज आई थिंक बहुत बहुत बाद में आता है। उससे पहले मतलब जो नागराज है वो मार रहा है, चोरियां कर रहा है। बम्बई में आयोजन है ये। नहीं, दिल्ली है ना, पहले स्टार्टिंग में नहीं दिल्ली नहीं, में ये रहा। यहाँ लिखा है बम्बई में शंकर शहनशाह ने ये किया है। उधर बम्बई में स्वामी नहीं, शंकर अच्छा, मैं शहनशाह। इसकी बात कर रहा था। हाँ, वो तो वापस वो है दिल्ली है, और वो शायद गोवा भी जाता है क्या, कुछ ऐसा है। बट इस किताब के बारे में मैं कहूंगा, इसका जो कवर था ना, मेरे को इस कवर ने उस एज में काफी इंट्रिग किया था। मैं ये किताब सिर्फ इस कवर के लिए आई वेटेड फॉर। इसका जो लास्ट में ऐड था ना शंकर शहनशाह का, उसके बाद दिस इज वन ऑफ दोस कॉमिक दैट आई वेटेड बिकॉज ऑफ दैट ऐड टू सी ये दो नागराज कैसे हो रहे हैं। पीछे जो वो क्लासिक ये ad है। ओवरकोट चेंज करते हुए नागराज है ना, वो दैट इज लाइक चुम्मेश्वरी यू कैन से, कि भाई यस, मजा ही आ जाता है वो ओवरकोट निकालते हुए नागराज को देखते हुए। वैसे मेरे में इस बार है नागदंत, इस वाले पे नागदंत दिया था मैंने। ये भी मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे हाउ ब्रूटल दैट नागराज वाज ऑन किड्स, ये भाई राइट? होमलैंडर नागराज था ये। हाँ। जो आज हम तब बॉयज देखते, बच्चों तक को मार दिया। मैं कल बोलने वाला था, दूध भी पीता है होमलैंडर की तरह। ये बट हाँ, मतलब वही है, वो जो क्लासिक ये है ना कि तुम्हारे जो जितनी भी अच्छी चीजें हैं सबको मैं बुरा कर दूंगा, तो उस रिवेंज के साथ नागमणि आता है। और जैसे ही ये नागराज के डिफरेंट फेसेस की बातचीत हुई, हमारे मिलन भाई भी यहाँ पे अवतरित हो गए। हेलो मिलन भाई। लेकिन तो ये नागदंत भी वर्ल्ड टूर पे निकल रहा होता है, लेकिन हाँ, सिर्फ बैंक रॉबरी करता। मैंने कहा स्विस यार बैंक ये रॉबरी जो करता है। ऑब्सेशन था ना कि भाई मतलब भारत के बाहर का भी दिखाना है कुछ, तो स्विस बैंक को ही लुटवा दो भाई, पूरा मस्त लगेगा। इंटरनेशनली डिफेम करना है ना, सिर्फ इंडिया, हाँ, विद इन इंडिया करके नागमणि का बदला करेक्ट। पूरा नहीं होता, राइट? ये एंड तो वही मैं बोल रहा था, जैसे ये दूसरी कॉमिक्स है जिसमें नागराज लास्ट में आता है, फिर भी यू विल एंजॉय दिस बुक, क्योंकि दिखाया है कि क्या ब्रूटली नागराज कांड पे कांड करे जा रहा है। और बच्चों को बड़ी जोश होती है कि पहले पुतला बनाएंगे, पुतला में आग भी लगाएंगे, राइट? वो जो जो बच्चों का वो क्या फैन क्लब। ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, राइट? कि हाँ वहां हाँ पर हाँ। मतलब मैं ये भी करूंगा कि भाई मैं पुतले में आग लगाऊंगा एंड देन एंड उस क्लब का नाम क्या होता है? इंटरनेशनल चाइल्ड केयर। अच्छा। तो बट हाँ, मतलब आर्टवर्क अमेजिंग है, राइट? जो इस किताब में ना, और आपको वो लग रहा है, कुटिल मुस्कान नजर आती है इस नागराज में, जो ये वो हरकतें बहुत कर रहा था। क्लोजली देखना पड़ेगा, बट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बनाया है चंदू जी ने, अगर देखोगे आप, है ना, नागराज ही लग रहा है वो। तो क्या मैं वही पूछ रहा था कि प्रलंकरी मणि की डिस्कशन हो रही है कि उसके आगे निकल गए हम? नागराज का दुश्मन। अच्छा, नागराज का दुश्मन, जिसमें नागदंत पहले एंट्री किया था, राइट? ओके। हाँ, उसी चलो कैरेक्टर मिलन, को आपसे ही स्टार्ट कर देते, फिर यहाँ से कट लगा देंगे फिर। ओके, मतलब कौन सी कॉमिक्स से? नागराज का दुश्मन। अच्छा, नागराज का दुश्मन। नागराज का दुश्मन और इच्छाधारी नागराज। तो ये दोनों कॉमिक्स, हाँ, ये दोनों कॉमिक्स मतलब उस टाइम पे इतना मतलब क्या बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ कॉमिक्स थी, जहाँ पे नागराज का जो इच्छाधारी शक्ति उसके बारे में पहली बार दिखाया गया था। तब तक हमें सिर्फ मतलब थोड़ा सा ही इंफॉर्मेशन मिला था कि नागराज को भविष्य में ऐसी शक्तियां मिल सकती हैं, दीवार के आर पार देख सकता है एंड ऑल, राइट? तो वो तो हम भूल ही गए थे एक तरह से। लेकिन जब यहाँ पे पहली बार उसको इच्छाधारी शक्ति का एहसास जो बाबा गोरखनाथ ने एहसास दिलाया, राइट? कि अब अभी बट तुम्हारी नागराज इच्छा। का दुश्मन पे हैं मिलन भाई, हम अभी इच्छाधारी पे नहीं हम गए। इच्छाधारी पे नहीं गए। हाँ, तो नागराज का दुश्मन, हाँ, तो वहां पे जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया कि नागराज
विलन बन चुका है और सुपर हम्म हीरो का जो इमेज था वो पूरा अल्टर करके दिखाए गए हैं, राइट, उस कॉमिक्स में। तो वो मतलब एक तरह से सोचने पे मजबूर कर दे रहा था कि नागराज की याददाश्त खो गई है या फिर वापस नागराज जो डॉक्टर्स, क्या नाम है डॉक्टर का, नागमणि, नागमणि। प्रोफेसर नागमणि नागमणि, है। नागमणि ने थोड़ा जैसे वो ब्रेन सर्जरी करके फिर से कैप्सूल डलवा के उसको विलन बना दिया, तो ऐसा बहुत सारी चीजें आई थी दिमाग में उस टाइम पे। लेकिन बहुत ही एक्चुअली ब्रुटली दिखाया गया था। अब इनिशियल कॉमिक्स पे आप जब देख रहे हो ना ब्रुटलिटी, तो वो भी उस कॉमिक्स में बहुत ज्यादा था, स्पेशली चिल्ड्रन इन्वॉल्व थे, राइट, कॉमिक्स की हम्म। स्टोरीज में। तो इसीलिए ना यस। थोड़ा मतलब ज्यादा ब्रुटल लगा। उससे पहले भी ब्रुटलिटी हम देखे हैं, पर वो सब ऐसा लग रहा है कि अडल्ट ब्रुटलिटी था, राइट। तो बच्चों के साथ ये जो पहला इंसिडेंट देख के ऐसा लगा कि यार सच में कुछ तो प्रॉब्लम है कि नागराज को विलन दिखाया गया है। लेकिन धीरे धीरे जो ओनियंस के जैसे पील ऑफ होते गए एक एक लेयर, तो धीरे धीरे पता चल रहा था कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम था। और लास्ट में ये ऑब्वियसली रिवील होता है कि क्लिफ हैंगर पे छोड़ते हैं ना कि जब नागराज एंट्री करता है उस फ्रेम में, और पर्टिकुलरली जब ये सीक्वेंस होता है ना कि विलन नागराज को इंट्रोडक्शन कुछ नहीं था, विलन नागराज का जब वो सोच रहा होता है कि मुझे उस जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वो घड़ी अब आ गई है, दैट वाज समथिंग लाइक काइंड ऑफ गूज़बम्प फॉर मी उस टाइम पे। तो उसके बाद तो सेकंड पार्ट शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट जब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसकी पर्टिकुलरली आप कवर भी आप देखना कि मतलब कवर से थोड़ा बहुत तो अंदाजा आ ही जाता है कि स्टोरी कैसा है। लेकिन मैं उस टाइम पे बोल रहा था कि जब हमें पता ही नहीं चलते थे कि यार दो दो हीरो एक साथ कैसे है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी कॉमिक्स थी जहाँ पे आपको हीरो के ना डुअल मतलब जो डबल रोल स्टोरीज आपको देखने को मिलती थी, चाहे वो भोकाल हो, एंथनी हो, बहुत सारे, राइट। तो ये कवर बहुत स्पेशल क्यों था बोल रहे हो? क्योंकि एंथनी कहाँ तीन, आया था नागराज के दुश्मन के टाइम पे? सॉरी, नहीं, एंथनी आया ही नहीं था। ही सेइंग वैसे ट्रोप यूज करते थे बाकी कॉमिक्स में भी जहाँ पे डुप्लीकेट ऐसे रहेंगे। कवर मतलब बहुत हैं, मतलब हाँ मतलब वो उस पर मतलब कभी आज आप पॉडकास्ट करेंगे। फ्लैशबैक करोगे तो दिखेगा, तो बट नागराज के दुश्मन के पीरियड में एंथनी आई डोंट थिंक वाज लॉन्च्ड। इस किताब की यूनिकनेस ही ये इसका कवर थी। हम्म। तो और तीनों है, मतलब मुझे तो दिखा कि तीन नागराज हैं, दो भी नहीं। पीछे भी एक वो बांधा हुआ विलन है, जलता एक हुआ हीरो पुतला। है, एक को जलाया जा रहा है। बट मुझे क्या पता था वो पुतला है। एक्सप्रेशंस देखो दोनों नागराज के जो कवर पे, वो राइट। बहुत सही है। और मुझे याद है जब हमने चंदू जी के साथ जो पॉडकास्ट किया था ना, उसी में एक भाई साहब ने पूछा था कि आप नागराज एनाटॉमी सेम रख के एक्सप्रेशन के हिसाब से वो दिखा भाई दे रहा साहब है आप ही evil थे। है। बोल नहीं दो। नहीं, मैंने जवाब दिया था उसका, पर किसी भाई ने तो पूछा था, राइट, अच्छा दादा कि ने पूछा होगा फिर। हाँ। आप तो नाम ले सकते हैं यहाँ पे, हाँ। नाम ले सकते हैं भाई हम साहब का। आपको मिलन ही कह रहे हैं, आप चिंता मत करो। तो ये था, मतलब कवर तो जबरदस्त था ही। पर मैं उस टाइम की उत्सुकता के बारे में बोल रहा हूँ जब 8-9 साल के हम थे और ये ऐसे कवर हम देख रहे थे, और स्टोरी पढ़ने से पहले ही हम सोच रहे थे कि स्टोरी कैसे होगी, क्या होगी, दो दो नागराज आपस में फाइट कैसे करेंगे, स्टोरी कहाँ तक मतलब लीड होगी और नागराज कहाँ पे एंट्री करेगा जो ओरिजिनल नागराज होगा। तो ये बहुत सी थी ऐसे एक्साइटिंग मोमेंट्स जो कि पार्ट 2 में रिवील होता है। मतलब पार्ट 1 के आखिर में भी तो रिवील हो ही जाता है, बट जो क्लिफ हैंगर पे छोड़ा गया था बहुत सही से। उस टाइम पे आप देखो ना कि दो ही कॉमिक्स हैं 32 पेजेस की, लेकिन मतलब आपको बांध के रखती थी। आप ऐसा नहीं कि एक कॉमिक्स आप पढ़ लो, अरे नहीं यार पार्ट 2 नहीं मिला तो मैं 6 महीने बाद भी पढ़ लूंगा, डजंट मेक डिफरेंस, वैसा नहीं था। आपको मतलब एंड जाननी थी, मतलब क्लोजर मिलना था, बहुत जरूरी था उस टाइम पे। एग्जैक्टली मतलब क्योंकि स्टोरीज जो वाहिशा थी ने, ना। नहीं बोलो अंशुल भाई। वाहिशा ने आते ही मतलब वो बच्चों के दुश्मन के बाद ये जो दोनों बैक टू बैक दो कंटिन्यूएशन आर्क्स जो बनाए थे अच्छे बनाए थे, और वो दोनों क्लिफ हैंगर्स पे छोड़े थे। प्रलंकारी मणि भी क्लिफ हैंगर पे छोड़ा था। मतलब और बहुत ये सारे एक्साइटिंग मोमेंट्स भी थी नागराज का। आप देखोगे जब एक्शन शुरू होगा ना, वो बोलेगा कि नागदन तुमने मुझे विवश कर दिया है आज पहली बार हथियार उठाने के लिए। तो ये सारे हर कॉमिक्स में ना छोटी छोटी नुआंसेस आपको मिलेंगी। अगर ऐसे सोचोगे तो बहुत सारी नुआंसेस है,
लेकिन पर्टिकुलर एक कॉमिक्स में ना, जैसे मैंने कहा कि कहीं पे वो बोल रहा है कि हथियार पहली बार यूज करने के लिए विवश हो गया है, कहीं पे उसकी शक्तियों के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है। इस स्टोरी की सब विशेषताएं ऐसी ही थी। 32 पेजेस में स्टोरी के साथ भी ना कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखाया गया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ नागराज आके जो विलेन लोगों को मार दे रहा है, एक एक विलेन जो इंट्रोड्यूस किए गए थे। वाही सर ने स्टार्ट किया, इससे पहले तक यही हो रहा था जो आप बोल रहे हो। नागराज आ रहा था, विलेन को मार रहा था, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। बट वाही जी जब से आए हैं, थोड़ा उन्होंने एक्सप्लोर किया यूनिवर्स। मतलब इंडिया में उसके रूट्स डालने के लिए वाही जी को बुलाया गया कि भाई अब बहुत घूम लिया है बाहर, अब तुम यहाँ करो, और यहाँ पर जो उन्होंने चीजें करी आगे कैरी करा। नागराज का दुश्मन पे कुछ और ऐड करना है दुगल साहब, जीत भाई आपको? नहीं, आई थिंक इच्छाधारी नागराज, आई थिंक दैट्स बट इंटरेस्टिंगली वो भी ये कॉमिक्स जो नागराज का दुश्मन है, उसमें भी नागराज लास्ट पैनल पे आता है। तो ये सेकंड कॉमिक्स अभी तक दिखी मुझे जिसमें नागराज लास्ट पैनल पे आ रहा है, बट स्टिल लाइक लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये मानना स्टोरी टेलिंग का ये एक अच्छा एग्जांपल है कि जहाँ पे आपको सुपर हीरो की भी जरूरत नहीं है, स्टिल वो नागराज की बुक कहलाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ, जो है इच्छाधारी नागराज। भाई इसका कवर, क्या कवर था ये तो मैंने बताया ना कि बहुत सही कवर थे इसका। आप कलर भी अगर देखोगे ना, कवर पे जो कलर यूज किया गया है, जानबूझ के डार्क यूज किया गया है, बिकॉज टू शो दैट इम्पैक्ट ऑफ हिज पावर। और धर्मेंद्र सिंह बोल के एक भाई साहब हैं जो कवर हूबहू नकल कर लेते हैं अपने आर्ट वर्क में। उनकी विशेषता ऐसी कि वो आर्ट करने के बाद जो कलर पर्टिकुलरली करते हैं ना, आप उनके फेसबुक प्रोफाइल पे देखोगे हूबहू डिटो, मतलब प्रताप जी का काम वो बना के पोस्ट करते हैं। बहुत ही रेयर आर्टिस्ट का मैंने वो काम ऐसे देखा है। तो इच्छाधारी नाग में मैं बोलूंगा उस पे, पर पहले आप लोग बोल लो कि ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी थी उस टाइम पे। अरे आप शुरू कर दिए तो आप खत्म ही कर लो। हम फिर बाद में भूलेंगे कुछ छूट गया तो इच्छाधारी नागराज का वो मैंने पहले भी मैंने उस पे एक पॉइंटर बोल दिया था, राइट, कि इच्छाधारी नागराज की जो पावर है यहाँ पे पहली बार दर्शाया गया था, राइट। बाबा गोरखनाथ जी जब वो फंस जाता है किसी ट्रैप में, राइट, बॉक्स में शायद, तो बाबा गोरखनाथ जी वो पहले ऐसा था ना कि आप मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, आप हाथ जोड़ो फिर बाबा हाजिर हो जाएंगे। तो बाबा हाजिर हो गए थे और बाबा ने उसको एहसास दिलाया कि तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति जागृत हो चुकी है एंड अब यहाँ से बाहर निकलने का तुम खुद ही देख लो। तो जब इच्छाधारी शक्ति हुआ, मैं एक्चुअली ना अभी जब रिसेंटली मैं इसको पढ़ रहा था, मैं ये सोच रहा था कि अब सोचो कि आप नागराज हो, यू नो योर पावर्स बेटर, राइट। तो अगर आपको कुछ कोई अगर नई शक्ति मिलती है, हाउ डू यू नो हाउ टू यूज इट, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं सोचते थे। वो जो कहानी है एवरीथिंग इज डाइजेस्टेबल, ठीक है, 8 ईयर 9 ईयर किड के लिए इट्स नॉट दैट एवरीथिंग। अभी लॉजिक हम सोच रहे हैं ना कि अगर पूरे सिटीज यूएस के स्टेट्स अगर सही बताया जा रहा है, FBI का नाम लिया जा रहा है, CIA का नाम लिया जा रहा है, तो ये इस पे भी थोड़ा लॉजिक क्यों ना कि शक्ति आ गई है, मैं कैसे यूज करूं। नहीं बस तुम यूज कर लो ना। वो भी सोचता है कि मैं सांप बन जाऊं। उसने तो देखा था ना लेकिन नागद्वीप में इच्छाधारी सर्पों को, तो उसको पता है कि इच्छाधारी शक्ति से सांप तो बन ही जाते हैं एटलीस्ट। हाँ, यही लॉजिक हम देंगे कि इससे पहले वो वहां पे था, थोड़ा बहुत बातचीत किया होगा कि शक्ति कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो मतलब इट्स ओके। बट अभी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन अब किक इन करता है कि आप कोई भी कॉमिक्स जब पढ़ रहे हो नॉस्टैल्जिया की, तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते कि इतना मतलब बारीक से लिखा गया है, तो ये भी थोड़ा ऐड कर देते कि और एक दो डायलॉग बबल ऐड कर लेते। तो वो था मतलब पावर वो वहां पे दिखाया गया था इच्छाधारी नाग का। और छोटे छोटे जो नुआंसेस होते थे ना, इतनी तो हिंदी आती होगी कि इच्छाधारी को संधि विच्छेद कर लिया होगा उसने। इच्छा करके देखता हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। फर्स्ट ट्रायल तो वही होगा। और एक पॉइंट था, आप देखो कि 90s की उस टाइम पे ना जो विलन जैसे हिंदी मूवी में दिखाते थे ना कि तुम जाके उसको मारना मत, उसको छेड़ने के लिए सामने आ जाना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे पीछे पीछे भागता आएगा ताकि मैं अपने जाल में फांस सकूं, राइट। और ट्रैकर का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल नागराज ने किया। नागानंद को भेज देता है उसके बॉडी के अंदर। बट ये हम भूल गए मेंशन करना, नागदंड वर्सेस नागराज होता है इसमें, है ना।
और जब वापस से नागमणि आता है तो फिर लगता है अपने को अरे भाई ये तो वापस से एक और वो लेके आ गया है बिल्कुल। और इसमें ना बिल्कुल टक्कर का दिखाया है नागदंत और नागराज को। ऑलमोस्ट लास्ट कॉमिक्स में वो मेंशन करना भूल गया, सारी शक्तियां दिखाई है नागदंत के अंदर, आप नोटिस करोगे। बाद में रेडकॉन किया गया उसको भी, आई थिंक, कि वो नागराज जितना जैसा ही नहीं है, उसमें लिमिटेड रहता है हर चीज। नागराज इज लाइक अनलिमिटेड सोर्स, बट नागदंत में लिमिटेड रहता है। बट यहाँ पे काफी टक्कर दिखाई है उन दोनों की। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली फेस मास्क, हाँ फेस मास्क निकालता है, मूंछ, बट फेस आइडेंटिकल। दैट इज फन। बट एक और चीज थी ना इसमें कि जैसे इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग ना कितना विस्तार हुआ है कि सिर्फ पहले नाग बना है, बट वो ताकी जैसे जब बना था ना, दैट वाज दो मुंहा लाइक सांप जो रहता है, अमेजिंग, राइट हाँ। राइट कि लाइक कि आप नागराज का ऐसे देखो कि मतलब दो डबल हो गया, राइट, ताकि जैसा कि दो बॉडी दो हाथ ऐसा ये करके, और फिर उसके टुकड़े करके फेंक देता है बाहर की। अच्छा तुझे ठंडी, तुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है ना, वो मतलब नागराज भी ना ऐसे वैसे नहीं मारता, पूरा जलील करके मार के फेंकता है कि जा तू। और कवर पे तो उसी को दिखाया ना, ताकि कोई ना नागमणि ताकि को, है हाँ। ना नागदंत है। और ताकि दुग्गल का साहब एक्चुअली ये, बहुत बहुत कम है, जस्ट उसका हाँ, वो हवा बना है एंड बैटल बट इन ही इज विद इन अ वो क्या फिश। बोलते हैं वो मतलब उसका मॉन्स्टर। अपीयरेंस ही वही था ना। हाँ करेक्ट, वही रिवील है कि एक बार दिखा दिया तो खत्म। फिर दुग्गल साहब आपको कुछ ऐड करना है? हाँ, मेरे को एक दो कपल, मतलब एक तो पहले वो बेचारा का हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं होता ना क्रैश, नागद्वीप में, तो वो नागराज को तो पता नहीं चलता, उसका तो नाम सफा है। हाँ, और दूसरी एक चीज यस, मैं आर्ट में देख रहा था, सिमिलैरिटी है जो नागदंत और नागमणि की शक्लें बहुत सेम है। इफ यू लुक एट ना दिस पैनल, राइट, रुको जरा, हाँ। ये वाला बाप और बेटा नहीं है। फेस वो की तो बात कर खैर रहे हो। ऐसे तो नागराज और नागमणि भी बाप बेटा ही हो गए, बट नहीं वो मतलब मूछ की वजह से भी लग सकता हेयर है, क्योंकि स्टाइल, हाँ, नागमणि, हेयर स्टाइल और मुझ वो थोड़ा सा वैसा वर्ग है तो लग ही रहा है। बट ओवरऑल अच्छा था, मतलब वो पिछले पार्ट का कंटिन्यूएशन ही था, मजेदार था। हम्म। और लेकिन वही है लास्ट ना, में आखिर में रैप्टे मारता है नागदंत के वो नागराज। और मीडिया का सही यूज किया, मतलब उसके बाद पहले तो एक बार जर्मनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी हाँ, सीधे टीवी के सामने चले गए कि पर मैं गलत इसमें तो ना हो ही नहीं एक सकता। और चीज दिखाया है कि अब हम नागमणि को जान पा रहे हैं कि ही कैन क्रिएट ऑल दीज काइंड ऑफ बीस्ट, राइट, जो कि बाद में जब आया है कि नागराज और नागमणि और नागदंत जब भी आएंगे तो इच्छाधारी सर्पों की पूरी भरमार होने वाली है। इट्स लाइक नहीं, नागराज वाज नॉट अ फ्लूक फ्रॉम हिम कि उसको मिल गया बच्चा, नागराज बन गया। तो पर एक और अभी तक पॉइंट मैं वैसा दिखा बोलना रहे हैं वो। चाहूंगा, जो मिलन भाई ने बोला, ही रिमेम्बर कि पहली किताब में वो जो कहा था दीवार के आर पार वाली शक्ति, हाँ, राइट, सब एंड इफ वी लुक कि जब नागराज प्रोग्रेस हुआ तो इच्छाधारी इज काइंड ऑफ दैट, राइट, कि वो कणों में बदल रहा है और वापस संगठित हो रहा है, ठीक है। तो either they thought at that time or when somebody, a new writer और जो भी राइटर है उसने सोचा, मतलब आई डोंट नो वेदर दे थॉट कि इनिशियल नागराज की क्या शक्तियां थी, उस बेसिस पे मैं नहीं डेवलप करूं। वो मुझे लगता है ना राइटर लोग बाद में मतलब स्टोरी एक्सपैंड किए होंगे, क्योंकि अब सोचो कि हाँ हो सकता है होमवर्क किया हो गया कि इशू 1 पे हमें 10 विलन दिखाना है और 10 को नागराज जाके एक एक को सफाया करेगा, ये भी हो सकता है। अब 10 विलन में दिखा दिया हूं तो हर कंट्री को मैं एक एक डेडिकेट करूंगा, एक एक विलन, और स्टोरी वहीं से बुनना शुरू होगा, राइट, ये वो भी हो सकता है। चीट शीट बन गई होगी, क्योंकि होगी, जितने हाँ संजय हाँ जी के इंटरव्यूज वगैरह देखे, उन्होंने बोला था नागराज पे उन्होंने काफी मेहनत की थी, लाइक जो बैकग्राउंड वर्क होता है ना वो काफी किया था, इसीलिए उसकी बुक्स लगातार आती थी, बैक टू बैक आती थी। then he was like, और एक बात था कि इच्छाधारी नागराज पे आप देखोगे जब वो फाइट सीक्वेंस था ना इच्छाधारी नाग के साथ, ऊपर से तो उसको फेंक देता है, उसके बाद नागदंत के साथ फाइट करता है, नागदंत को भी फेंक देता है, वो कांच तोड़ के गिर रहा होता है और अचानक उसको याद आती है कि मेरे पास तो नागराज ही है। तो मतलब गिरते हुए इंसान को स्पाइडर वो वेब जैसे वो सदमे में होगा ना कि जब वो ताकी को ऐसे टुकड़े करके फेंका होगा, वो कैसे ना जैसे क्रोध में आपके सामने आता है ना कोई बावला इंसान, तो आप अपनी ही पावर भूल जाते हो। नागदंत की वो हालत होगी और ये होगी। बहुत मतलब आज मैं देख रहा हूँ, वो तब पता नहीं आया होगा दिमाग के नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि यार मतलब सीक्वेंस तो बहुत सही है, मैं गिर रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है मेरे पास नागराज है एंड दैट मोमेंट आई एम यूजिंग इट टू सेव माय सेल्फ। तो वो बहुत सही था, मतलब आर्ट वर्क के उस टाइम पे देखो, सिंपल आर्ट लाइन से सिंपल लाइंस पे भी देखो उन्होंने पूरा जस्टिफाई कर दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं इसमें ज्यादा डिटेल्स चाहिए, ये चाहिए, पर सिंपल आर्ट में वो इट मेक्स सेंस, पूरा जस्टिफाई करता है कहानी को। और 90s के हिसाब से ही मतलब आप स्टोरी देखोगे ना, मतलब
कहीं कहीं पर आपको लगता है कि नागराज को आके ना इनको एक्चुअली मार देना चाहिए। वो जो बाद में आया ना नागराज आतंकहर्ता, सॉरी जो अनुपम जी का जो नागराज था, राइट, तो वो तो बाद में आया, वो सब वो जो प्रण किया वो तो सब बात की बात है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि स्नेक स्टाइल फाइटिंग, नागराज जिसके साथ फाइट करता है वो विलन भी इसके स्टाइल को पहचान रहा है, ये भी उसके स्टाइल को पहचान रहा है, तो इट काइंड ऑफ मतलब आपको इंडल्ज करके रखती है पूरा पूरा आप इन्वॉल्व होकर देखते हो कि कहानी, मतलब हाँ यार ये पहली बार मिल रहे हैं बट दे एक्नॉलेज ईच अदर्स पावर, राइट। वो एक्चुअली एक तरीके से राइटर का ना तरीका होता था ऑडियंस को अवगत कराने का। देख हमारी कॉमिक्स में स्नेक स्टाइल भी होता है। इट्स लाइक वही, अरे चंडिका तुम यहाँ कैसे, कि अरे चंडिका आ गई है तो कुछ तो बुलवाना है टाइप। और इस कॉमिक्स में यादुगल साहब, नहीं बोलो कंप्लीट कर लो। मैं वही बोल रहा था कि नागानंद नागमणि को काट लेता है, तो ये इन्होंने ऐसा दिखाया कि नागमणि मर सकता है या मर जाएगा, फिर वो बाद में, लेकिन मरता नहीं है ऑब्वियसली, सबको पता है। बट उस टाइम पे लगा होगा ना कि यार ये तो नागमणि को भी मार दिया इन्होंने। बट वही है ना, आप वो संजय सर की राइटिंग और वाही सर की राइटिंग में जो देखो ना कि वहाँ जेम्स बॉन्ड चल रहा है, ठीक है, डैमसेल इन डिस्ट्रेस, विलेन, वर्ल्ड सेविंग, और ये यहाँ पे वो अपने ही उसमें लड़ रहा है, राइट, उसी के जो चीजें हैं, उसी के यूनिवर्स के अंदर वो एक्सपेंड हो रहा है। कहीं इच्छाधारी नाग आ रहे हैं, कहीं उसका पुराना पास्ट आ रहा है, तो दीज आर लाइक टू डिफरेंट फ्लेवर्स। और फिर आगे अभी थोड़े बढ़ेंगे तो दोनों काइंड ऑफ कंबाइन होंगे। या दुग्गल साहब अभी आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं वो मिलन बोल रहा था ना, मैं वही बोला था, वो विलेंस का रिस्पेक्ट और वो सब बेसिकली ताजमहल की चोरी में भी तो क्या नेक्स्ट आगे जाके सारे विलेंस इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन सब बोलते हैं हम अकेले में लड़ेंगे, ऐसे नहीं लड़ेंगे तुमसे। हाँ। तो आई थिंक यहाँ पे ना वाही जी का रन खत्म हो जाता है, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बुक विच इज नागराज और कालदूत एंड अनदर, मतलब अब जो राजा कम्स बैक। एंड ये जो है ना, अब वाही जी ने जहां से स्टार्ट किया है ना, वहां से एक तरीके से ऊपर जा रहा है ग्राफ स्टोरीज का। ये स्टोरी मुझे बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि पहले तो कवर ही देख लो, उसमें कालदूत 3 सर 1 पूंछ। कालदूत का अभी मजाक अलग बनता है, वो डिफरेंट स्टोरी है, बट दैट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग कैरेक्टर। मतलब मुझे वो जो 3 सांप जो जोड़ के बनाया है ना, मुझे मेरे लिए जो एज एन एक्शन फिगर आरसी का मेरा फेवरेट फिगर्स में से ये है। लाइक कि मतलब आई कैन शोकेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड शोइंग दैट कि हमारे इसमें ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं, राइट। बस पूरी कहानी प्लीज मत पढ़ो उसकी। और तो हो स्टार्ट वैसी होती है स्टोरी की, अभी कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं, वाही जी से लिया है राजा जी ने, बट उसको कंटिन्यू किया कि नागदंत को ये बेवकूफ आदमी नागद्वीप लेके चला गया है, जहां पे सबसे ज्यादा नाग है, और उसको रखते भी एक ऐसी फालतू सी जेल में, झोपड़ी में रखते भुजंग भट्ट को बाहर लगाकर। भुजंग भट्ट का तो मैंने कालदूत पे एक्चुअली डायरोमा करा था अपने उसमें जो चैनल पे, तो आई फाउंड कि ये स्टोरी में ना 3 पैरेलल थिंग्स चल रही होती है। बाजो वाला प्रॉब्लम विसर्पी का, नागदंत का एस्केप देयर, राइट, और भाई साहब कालदूत तो अपने अलग ही कहानी भिड़ जाते हैं नागराज के साथ, राइट। सो इट वाज लाइक कि इट वाज मतलब सिनेमैटिक भी है और बहुत सारी स्टोरी है इस छोटी किताब में, राइट, लाइक कि मतलब 32 पेजेस वाले ये। और मैं तो भूल भी गया था, बाजो वाला एंगल में भूल ही चुका था, जो कि हम खुद ही बाजो वाला और बाजो वाला एंगल तो, और आगे पोचर्स और क्या क्या लेके आ गए वो, मतलब बिल्कुल इट्स 32 पेज ओनली, 32 पेजेस, राइट। हाँ, मतलब इतना ज्यादा है। मतलब कालदूत का पहली बार बैटल इज वेरी लिमिटेड बट स्टोरी इज प्रोग्रेसिंग ड्यू टू वेरी ऑफ अ लॉट ऑफ। और इसमें मेरे को एक चीज और लगी यार, कि नागद्वीप बोलते बहुत सीक्रेट है, पर साला सबको ही रास्ता पता है ऐसा लगता है। वो जो पोचर्स रहते हैं जो इच्छाधारी नागों को लेके जा रहे होते हैं, वो भी तो साला नागद्वीप से ही लेके जा रहे हैं टेक्निकली, क्योंकि वो बाज। वहीं पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि वहां जो बाज वाले लोग हैं, राइट, they should not be surviving at least on Nagdeep Nag should have already killed them, right, but I think because वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है आगे। अगर हम देखेंगे जो बाज वाला एंगल है, राइट, आई डोंट रिकलेक्ट कि नागदीप में बट आगे बाज भी नहीं दिखाया है। मुझे तो ये भी लगता है कि बाज अगर इच्छाधारी नाग है तो नाग क्यों बनेगा बाज के सामने, ऐसा ह्यूमन बन के ही उसको मार लेगा ना त्रिशूल से। तो वो भी एंगल मुझे लगा कि यार ये कैसे हार रहे हैं बाजों से। बट नहीं, किसी फ्रेम में दिखाया गया है वो इच्छाधारी बड़े बाज रहते हैं। हाँ, काफी बड़े बाज हैं वो, ईगल्स आर वेरी ले जा रहे हैं
वो खुद को बचाने के लिए सांप में परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन फिर और भी फिर ऊपर उठा लेके लेते कहीं से वो हैं। गिरा रहे हैं, राइट? हाँ, तो मतलब हम लोगों को ना ईगल्स के साइज का आइडिया नहीं है। मतलब जब हम नेशनल ज्योग्राफी वो वीडियो देखेंगे ना, वो बकरी गाय वगैरह उठा के ले जा सकते हैं, इतने इतने स्ट्रांग उनके क्लॉज रहते हैं। ओके तो ओके। मतलब ह्यूमन प्रॉब्लम उनके लिए इजी मील होगा। उन लोग सोचते होंगे कि स्टिल सांप आई बन के विल छुप नॉट जाएंगे टर्न टू अ स्नेक, क्योंकि मुझे पता है मैं और छोटा हो जाऊंगा। और छोटा भागने की कोशिश कर रहा है, वो फाइट नहीं करना चाहता होगा, राइट? हाँ वही हाँ। वही है, इट्स एस्केप पॉलिसी। और नागराज का कहीं कहीं पे ना वो एक एंगल मैंने देखा है कि वो ना मार देता है बिना सोचे समझे। यहाँ पे भी वो बाजों को मारने वाला रहता मतलब ही है ना, डजंट सारे हैव एनी कंपैशन। नहीं, हाँ बाजों को हाँ मारा ही उसने। पहले उनके पानी में विष मिलाता है मारने के लिए। बाजुली को ट्रेनर मतलब फिर को मार देता है, उसका ये नहीं राइट? था वो कि ये बाज गलती कर रहे हैं, मैं इनको आजाद करा दूं और इनको जाने दूं, ऐसा नहीं, आई हैव टू किल देम। बट वो हम्म। नेचुरल एनिमी है, वो शायद जस्टिफाई भी करता है वो बोलता है कि कि मुझे ये मारना ही होगा, नहीं तो नागदीप का कोई हाँ, खतरे वतरे में आ अब जाएगा। वो बट राजा एक भी है ना, तो ही हैड हाँ, टू और थिंक बट अबाउट एक हिज प्रजा। हीरो का क्वालिटी होता है ना, ही थिंक्स आउट ऑफ अ कंपैशन, डिफिकल्ट वे, और वो कुछ तीसरा रास्ता निकालता है। बट यहाँ पे वैसा नहीं था। हाँ मिलन भाई बताइए, आप कैसी लगी है बुक आपको? मुझे मुझे जब नई कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं ना स्टोरी ग्रोथ में, मुझे बहुत जैसे अच्छा लगता है वो कहानी, क्योंकि मुझे पता है कि शायद ये कैरेक्टर्स रिपीट ना हो फ्यूचर में। लेकिन पता नहीं जो कालदूत को देख के ऐसा लगा कि नहीं यार, फ्यूचर में ना जैसे बाबा गोरखनाथ हैं बीच बीच में स्पेशल इंट्रोडक्शन देते हैं, ये भी वैसे ही कुछ होने वाले हैं फ्यूचर में। और वो मतलब अलग ही था ना, मतलब तीन लोग एक ही शरीर और तीन अलग अलग जो धड़ से ऊपर, राइट? तो दैट वाज न्यू फॉर मी। मैंने मैंने पहले कभी ऐसा देखा नहीं था किसी भी कॉमिक्स में या कहीं पे भी आर्ट। आप ऐसा हो सकता है कि जो क्या बोलते हैं श्री कृष्ण जी पे जो सांप रहता है, शेषनाग। शेषनाग। शेषनाग के आपने देखे होंगे, राइट? इतना जो हेड्स होते हैं, तो उसके बाद कहीं पे रेफरेंस था नहीं है, मतलब कुछ ऐसे अनोखा और यूनिक देखने के लिए। तो दिस वाज फर्स्ट ऑफ अ काइंड। तो ये कॉमिक्स बहुत सही था। आप स्टोरी अब देखो कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ मारपीट हो रहा है, अननेसेसरी एक्शन हो रहा है। स्टोरी अपने पेस पे आगे बढ़ रही है। एक दो पेजेस आप एक्शन मिलेगा, कालदूत के साथ ऐसा नहीं कि 7-8 पेज एक्शन है, तो एक दो ही ही पेज तीन में पेज खत्म, एक्शन है बस, माइनर। राइट? और स्टोरी भी देखो, मतलब ऐसा है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत फैंटेसी कुछ हो रहा है। कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर नागदीप पे स्टोरी बेस्ड है, और 32 पेजेस में उन्होंने पूरा एंड भी कर दिया, राइट? और मेरा जो पॉइंट था कि जो सुपर हीरो, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं ना कि यार सुपर हीरो है तो इसकी गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था। लेकिन इसी कॉमिक्स में पहली बार आप देखे ना, वो विसर्पी को लेके झूल के जा रहा है, भाई तो पहले पर वो वो भी कर मुझे चुका बहुत है, गर्लफ्रेंड सही वाली ये लगा था। पहले पॉइंट से नहीं कर था चुका है। इसमें। गर्लफ्रेंड वाला पहले अभी तक कॉमिक्स आया में नहीं है। नहीं, एंगल नहीं आया था, लेकिन वो पहली बार किसी को ना ऐसे इनको साइड में लेके झूल इनको रहा था। पलंगकारी मनी पे भेजो बे, वो आपने पलंगकारी वो नागराज टीना, फ्लोरिडा के साथ मिस फ्लोरिडा टीना के अकेले साथ, खेलते हुए वो टीना के पहली साथ नहीं कॉमिक्स देखा है, है? उसका कैरेक्टर ही वैसा है, वो नागराज पूरा खटीला है थोड़ा सा। वो जब संजय सर के हाथ में आता है ना, वो जेम्स बॉन्ड पंती करता ही है। हाँ वो बीच में बट वाही सर ने कंट्रोल कर रखा था, लेकिन कर फिर रखा आवारा था, हो गया। संस्कार पे ले आए हाँ, थे। वाही सर तक एक लड़की नहीं आई थी। विसर्पी को भले ही लेके आए थे वो, लेकिन इसमें वो हाँ एंगल नहीं वाही था, सर वो एंगल हाँ, नहीं था, वो एंगल नहीं एंगल नहीं था, था। राइट? बट एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा जो मिलन भाई के कैरेक्टर स्केच पे, कि मुझे हम्म इंट्रिगिंग क्या भी लगा ना, तीनों धड़ों के साथ एक यूनिक वेपन था, वो हड्डी वाला सांप हाँ, काल, राइट? जो तीर चला। नागजंग बिल्कुल, हम्म राइट, राइट। सो और वो आगे भी डेवलप हुए हैं जो जो वेपन्स हैं, राइट, कालदूत के। तो आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड बाय हाउ और दे कुड हैव अराइव्ड एट दिस कैरेक्टर, राइट? कि मतलब इतना हम्म। डिटेल करके एक कैरेक्टर ऐसा बनाया इस यूनिवर्स में। बट वो मुझे ये वो इंदिरा भाई की बात याद आती है जो उन्होंने फर्स्ट पॉडकास्ट में बोला है कि क्रिएटेड बाय आना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर कालदूत वाही सर ने बनाया ना तो मिलना चाहिए कहीं पे क्रेडिट कि इन्होंने बनाया है। क्योंकि यहाँ पे भी जैसे अभी जब मूवीज वगैरह बनती है ना, तो ये क्योंकि एक मेजर कैरेक्टर है कालदूत अपना नागराज कालदूत, यूनिवर्स का, तो उसका क्रेडिट अलग से जाता है कि भाई ये कैरेक्टर क्रिएटेड बाय दिस गाय, है ना। चलो नागराज ठीक है किसी ने बनाया, बट जो हेल्प जो बाकी दोस्त लोग हैं, कालदूत हो गया, विसर्पी हो गया, ये सब
मतलब इंटरेस्टिंग लगता है देखना यार कि आई थिंक बिकॉज नागराज के यूनिवर्स में बहुत फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं जो हम्म कि आपको कहीं और नहीं दिख, एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिखते दूसरे मतलब जो भी कॉमिक्स है आप देख लो बाहर की, राइट? पूरा पंचनाग वाला कॉन्सेप्ट और ये चीजें, इट्स लाइक माइथो भी एक जगह से आता है, लाइक पांडव और पंचनाग, और देन इवन कालदूत टू सम एक्सटेंट। आई नागराज थिंक की आई यूनिवर्स मतलब बहुत सही एक्सप्लोर भी थी ना, मतलब उस टाइम पे आप कोई भी हीरो देख लो, वो 4-5 कैरेक्टर ही इर्द गिर्द कहानी घूमती थी और न्यू कैरेक्टर विलन्स या कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते थे और वो उसी किताब में खत्म हो जाती थी, वो कैरेक्टर रिपीट नहीं होते थे। वो मतलब डोगा की काली विधवा कभी एंथनी में घूम आई, कभी ये हुआ, तो वैसा ही होता था। लेकिन नागराज पे अब देखो, मतलब एक तरह से वो भी कहीं पे आके स्टैग्नेंट हो गई, राइट? उसी के लिए तो मतलब अनुपम जी आके फिर नागराज की यूनिवर्स एक्सपांड किए थे। तो लेकिन जितने देर भी चला था वो स्टोरी, पर्टिकुलरली दिस इनिशियल 30 इश्यूज, उसमें भी आप देखो मतलब स्टोरी भी थे, कैरेक्टर्स भी डेवलप हो रहे थे, और यही कैरेक्टर ना बाद में हेल्प में आए जब यूनिवर्स पूरी एक्सपांड हो रही थी, राइट? तो और नागपाशा और ये सब भी तो बाद में आए, लेकिन स्टोरी एक्सपेंशन पे ये बहुत हेल्प हुई ना बाद में। तो ऐसा आई नहीं थिंक था कि कालदूत राजा जी ने बनाया, सॉरी मैंने तरुण कुमार वाहिब बोल दिया क्योंकि लास्ट बुक उनकी थी। राजा राजा जी। क्योंकि राजा राइटर हैं इसके, तो मे हम्म बी उन्होंने ही इजाद किया होगा और एक कालदूत। मैं बात बोलना भूल गया, ये पहली कॉमिक्स थी जहां पे नागराज की एनाटॉमी फिर से चेंज हुई थी, और वो मॉडर्न नागराज है, क्योंकि इच्छाधारी नागराज तक आप देखना पूरे शरीर में वो जो स्नेक स्केल्स होते थे और क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट्स होते थे, वो स्क्वायर्स फिर डॉट डॉट्स, राइट? तो ये कालदूत ही थी पहली कॉमिक्स जहां से वो मतलब मसल्स एरिया पे उसको शेडिंग किया गया था, बाकी शरीर को पूरा ग्रीन रखा गया था, और वो आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी मिलन भाई के वापस में आता हूँ वो गर्लफ्रेंड वाला एंगल, क्योंकि ये जो विसर्पी के साथ जो लटक के गया है ना, उसके पोस्टर और मैग्नेट स्टिकर सब मिलते रहे हैं, तो उनके अच्छा, माइंड इसीलिए वो में ना दिमाग में बैठ गया है। दिमाग में राइट बैठ राइट। गया है कि यही है इनको, वो फ्लोरिडा का त्याग और टीना की बाकी चीजें इनको बिल्कुल याद ही नहीं है। तो चलो फिर नेक्स्ट बुक पे जाते हैं। आई थिंक कालदूत की एंट्री सबको पसंद आई, पोचर्स वाला एंगल बहुत अच्छा था, बाजों से लड़ा नागराज। तो नेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द आइकॉनिक बुक्स, अमेजिंग। नागराज और बहुत जादूगर बहुत सही है शकूरा, जिसके शकूरा। ऊपर आई थिंक जितना भी बोले हम लोग कम है यार। इट्स लाइक कोई भी बोले कि इसमें बैटमैन सुपरमैन को लिखा दिया, क्या दिखा दिया, बट इट्स अमेजिंग। मतलब एज अ किड सोचो आप 12, 13, 14 साल के बच्चे हो और आप पढ़ रहे हो कि नागराज बैटमैन सुपरमैन और स्पाइडरमैन के साथ आप लड़ रहा है। उनको आपका बचा वीडियो रहा है, चला दे क्या? आपका वीडियो उनको चला बचा दे? रहा है। वीडियो चला देते हैं क्या? एक समरी मिल जाएगी समरी सबको। हो जाएगी, मजा आएगा, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो ऑडियंस को बता दूं कि हमारे कॉमिक्स दोस्त ने, वैसे तो वो सारे फॉरेन कॉमिक्स की ही बातें करते थे, उनको बड़े रिक्वेस्ट करके उन्होंने एक क्रॉसओवर हमारे लिए रिकॉर्ड करा था, और वो था ये वाली किताब। तो अभी अमित भाई की मदमस्त आवाज में हम वो वीडियो यहाँ पे प्ले करेंगे, पता तो नहीं अभी उसके कैसे बाद साउंड करेगा वो, बट देखते हैं। बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मैं तो लेके गया था टेरिफिक कॉन, जो ओरिजिनल वाला, कि कहीं भी ज्यादा नौटंकी कोई भी दिखा ना, कि दूर का भी, अगर मेरा मन हो सिग्नेचर कराने का तो इसी पे कराऊंगा मैं। सारे डीसी मार्वल सब कवर हो जाएगा। आवाज आ रही है क्या? लगा? हाँ, प्ले करो। आज बात करते हैं ऐसी अनोखी कॉमिक्स के बारे में जिसमें आपके पसंदीदा सुपर हीरो सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन किसी भारतीय कॉमिक्स में पहली बार आए थे। यह अनऑफिशियल कारनामा राज कॉमिक्स ने किया था और कॉमिक्स का नाम है नागराज और जादूगर शाकुरा। जादूगर शाकुरा एक एलियन है जो अपने प्लैनेट पर गद्दारी की सजा से बचकर भाग जाता है। फिर ये सुपरमैन से मिलता है और उसे अपने जादू से बंदी बना लेता है। फिर बैटमैन और स्पाइडरमैन को भी कैद कर लेता है। ये सब कॉमिक्स के पहले 10 पेजेस की कहानी है। इसके बाद शकूरा भाई साहब बिना किसी कारण भारत के एक सर्कस में हाथियों को पागल कर देता है, जहां संयोग से नागराज भी होता है। नागराज पहले रिंग मास्टर लोगों के साथ मिलकर हाथियों पर काबू पाता है। फिर नागराज को कैद हुए सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन मिलते हैं, जिन्हें वो शाकुरा की लगाई आग से बचाने की कोशिश करता है। आग से बचने के लिए जब नागराज को पानी नहीं मिलता, तो वो बाबा गोरखनाथ से प्रार्थना करता है। बाबा आग बुझा देते हैं और सभी सुपर हीरोज को शाकुरा की कैद से छुड़ा देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। ये सब बाबा सिर्फ 7 पैनल्स में करते हैं। जाते-जाते शाकुरा रिंग मास्टर अल्बान का दिमाग काबू में करके उसका आकार बढ़ा देता है। अगले 5-6 पेजेस में सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन सब अल्बानो को काबू करने के लिए अपना हाथ आजमाते हैं।
पर अंत में नागराज सफल होता है और अल्बानो को अपने जहर से मार देता है। दुखद बात यह है कि कुछ पेज पहले ही अल्बानो ने नागराज को दोस्त बोला था और उसकी जान भी बचाई थी। खैर, उसके बाद बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन और नागराज होटल ली मेरिडियन में डिनर करते हैं और फिर टाटा, बाय-बाय, खत्म। ये लास्ट वाला सीन वो एवेंजर्स वाला आइकॉनिक सीन का वो है नहीं है, वो सीन यहीं से इंस्पायर्ड था। चड्डी का यस, ना हाथ डेफिनेटली। मुलायम भी बोल सकते हो आप। हम्म। लटक के जा रहे सारे के सारे। बट अमित भाई मतलब अमेजिंग जो परफॉर्मेंस मेरे को आपने अपनी दी है। वॉइस बहुत अजीब साउंड कर रही है इसमें, बट मतलब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये। अभी जैसे मैंने बोला कि इतने सारे सुपर हीरोज को देखना, और जादूगर दूसरे प्लेनेट से आया है। ये इमेजिन करो, जादू मुझे लगता था काफी मतलब इंडियन टर्म है क्योंकि हमने देखा है जादुई शक्तियां वगैरह और ये सब, और दूसरे प्लेनेट का एक दिखाया उन्होंने कि जादूगर शकूर आया है, सबको बंदी बना रहा है। और इसमें इंटरेस्टिंग बंदी चीज तो एक इतने और, चुटकी बजा के बनाता है चुटकी ना में, वो हाँ He has हाँ the हाँ। he has the force within him. मतलब स्पाइडरमैन क्या कर रहा है, बम पकड़ा हुआ है उसका, वैसे गायब कर दिया। देखो गलती भी तो बस सारी स्पाइडरमैन सुपरमैन की थी ना, साले ने हाँ हीरे उसमें से निकाला क्यों? निकाले क्यों जा रहे हो? उसमें एक चीज है कि जब भी आग लगती है ना, इसकी फट जाती है नागराज की। वही इस एग्जैक्टली मैं बोलने वाला था, इवन जो कि वो फिर कभी टांगों कभी से लड़ने के लिए कोबरा घाटी से मणि लेके आता है, इधर वापस बाबा गोरखनाथ को बचाता है, जबकि उल्टा होना चाहिए कि ध्रुव को ट्रॉमा होना चाहिए आग का, उसका हाँ पूरा सर्कस जल गया था, बट ये नहीं नहीं, नागराज को पता नहीं क्या स्नेक लोग है ना, तो स्नेक पीपल दे स्टे अवे फ्रॉम हीट। फायर। अच्छा, हीट को हाँ झेल नहीं पाते, ठंडे तो कभी मणि रक्त के चाहिए, प्राणी कभी होते हैं। कुछ चाहिए। हम्म, हम्म। हम्म, पर और एक्चुअली बेचारे ऐसे ना असहाय पड़े हुए थे ट्रेन में अपने सुपर हीरोज। मेरे माइंड में इसीलिए हमेशा नागराज इज हायर देन ऑल ऑफ दीज, चाहे कितनी भी किताबें आ जाए मेरे को हमेशा क्योंकि मैंने जादूगर शाकुर पहले पढ़ी थी, ये हमें तो कंडीशनड। कंडीशन दैट कि नागराज इज ऑलमाइटी, राइट? ये बेचारे सुपरमैन पंच वंच मार रहे, कुछ नहीं हो रहा अल्बानो को, बट नागराज के सांप अंदर से जाके। इसमें एक सीन है ना, वो काटने की कोशिश करता है पर इतनी मोटी चमड़ी है कि वो काट नहीं हाँ, पाता है। तो और अंदर से वो अटैक आगे करता भी कई कई जगहों पे कंटिन्यू होगा जब भी जायंट है। आपके विलेंस आएंगे। बट वो ली मेरिडियन का डिनर यार। वो एवेंजर्स के डिनर से ज्यादा बेटर शॉर्मा सीन वाले है। से बेटर है। या मिलन भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर नहीं तो नेक्स्ट बुक पे जाते। नहीं, और कुछ ऐड नहीं करना है, हमने सारे कुछ कवर कर लिया है इस कॉमिक्स में। लेकिन हाँ, ये एक पॉइंट है कि तीनों हीरोज के कार्टून हम पहले देख चुके थे। ये कॉमिक्स जब तक रिलीज हुई हमें पता थे सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन ये सब कौन है, उनके कार्टून हम देख चुके थे। आप तो नॉट मी। मैंने भी नहीं देखा था। मैंने भी नहीं देखे थे। आप समय से परे थे, हम हमारे मतलब पास ब्लैक सुना एंड व्हाइट था नहीं हमने, था। बट इतना नहीं पता था कि नहीं कार्टून्स, क्योंकि मुझे आपको ये याद होगा ना कि स्पाइडरमैन कार्टून सैटरडे 3 बजे आती थी दोपहर किस में पे? दूरदर्शन पे। नहीं भाई, नहीं ध्यान। नहीं दूरदर्शन भाई, पे और कब लेके दूरदर्शन पे आया मैंने कभी स्पाइडरमैन? नहीं देखा। मैंने सुपरमैन भी स्पाइडरमैन ही देखा है। हीमैन देखा है हीमैन बस। मैंने भी हीमैन बट देखा है दूरदर्शन पे। नहीं उसी स्पाइडरमैन टाइम की वगैरह बात नहीं कर देखा। रहा हूँ मैं, 88 अच्छा 89 अच्छा की बात अच्छा, कर रहा हूँ। तो ये आता होगा मे बी। हाँ, सुपरमैन ये तो पैदा ही नहीं एडवेंचर्स हुआ ऑफ है। सुपरमैन ये आती थी मूवी से पहले, जो सैटरडे संडे इवनिंग मेरे मूवीज पापा आती ने थी। देखी। तो ये कार्टून हम पहले देख चुके थे, मतलब फिल्मेशन एनिमेशन की थी वो, और कार्टून हम पहले देख चुके थे। तो ये कॉमिक्स में जब पहली बार ऐसे आया ना, तो 2 सेकंड के लिए तो ऑ मोमेंट था हमारे लिए कि जो डीसी मार्वल हीरोज, वो उस टाइम पे पता नहीं था कि डीसी मार्वल भी वो है और क्रॉसओवर भी कुछ कॉन्सेप्ट है। तो तीनों हीरो को राज कॉमिक्स में कैसे दिखा दिए। तो मतलब हाँ, मतलब नागराज सबसे बेस्ट सुपर हीरो होगा, क्योंकि तीनों तो पकड़े गए लेकिन नागराज ने उनको छुड़वाया। तो जो प्रसन्नजीत ने जो पॉइंट कहा कि इसीलिए वो आज भी छवि वैसा है कि नागराज दी बेस्ट है, क्योंकि पहला जो कॉन्सेप्ट था कि नागराज को सुपर हीरो दिखा के तीनों सुपर हीरो को दिखाया है कि वो कैप्चर्ड हो गए हैं। बचा है। और हाँ, तो इसीलिए है, बिकॉज ऑफ दैट। वो मेरे लिए भी वैसा ही है कि जो मैंने कहा ना कि नागराज बिशेल्पी को लेके झूल के जा रहा है, तो बाकी कैरेक्टर्स हमने देखे हैं, लेकिन पोस्टर जो दीवार पे मेरी थी वो वही थी जो प्रताप जी ने ड्रॉ की मैं थी। एक और चीज कहूंगा, अब नागराज एक्चुअली विसर्बी को डेट पे सर्कस ले आया है। हाँ, इस वाले हाँ कॉमिक्स में डेट पे सर्कस लेके आया था ले वो, आया, राइट? वो बेचारी येलो नागिन ड्रेस वहां में। से सर्कस देखने क्यों आई है, वो तो राइट? उसको नहीं, सीखना है और एक तौर भी बात तरीके। है, वो पता नहीं नागदीप
जो लक्षद्वीप के साइड पे है कि कहीं पे लोकेशन एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि वो गोवा बार बार आ रहे कंट्री हो है। तो वो बोलती है कि भारत देश मुझे बहुत पसंद आया। तो मुझे लगा मतलब भारत देश पसंद, ये क्या मतलब अफ्रीका से आई है क्या? तो फिर मैं जाके लोकेशन देख रहा हूँ नागदीप कहाँ पे है। भाई वो सीक्रेट आइलैंड था ना, वो इंडिपेंडेंट कंट्री थे, तो वो भारत देश ही बोलेंगे। तो ये बहुत बहुत मजा आया ये शकुरा वाली बुक में, और नए रीप्रिंट्स जो आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली उसमें बगमैन और मेट्रोमैन ये सब करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि डीसी मार्वल की नजर पड़ेगी तो दे कैन सू देम, बट इंटरेस्टिंग था। डीसी मार्वल की नजर पड़ेगी, पड़ गई तो व्हाट इफ सिनेरियो। भाई इंडिया का बिगेस्ट कंपनी है, राइट, कभी भी पड़ सकती है। यस। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बुक पे, जो मुझे इतनी खास लगी नहीं, जिसका नाम है नागराज और बौना शैतान। और मुझे लगा बौना शैतान लिखा है, शकुरा अभी गया है तो वापस शायद शकुरा आएगा, है ना, बौना शैतान उससे ज्यादा कोई हो नहीं सकता। पर एक्चुअली आप सही हो, मैं सही हूँ, बट वो काफी लेयर्ड सही हूँ, मतलब लेयर्ड सही है, राइट। देयर वाज अ बौना शैतान, बट नागराज भी शाकुरा को बौना शैतान कह रहा है, जो जब नेक्स्ट किताब में जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। राइट। तो इस बुक में ज्यादा कुछ नहीं है, अब शिकांगी चोरियां कर रहा है जगह जगह जाके, है ना, और शिकांगी भी कर रहे हो, कुछ लोग भी कर रहे हो, नकाबपोश, वो टीपू की ढाल और तलवार वलवार चुरा ली, नागराज भिड़ गया और उसका बॉस निकलता है बौना शैतान। तो अगर आप शिकांगी और बौना शैतान मिलाओगे तो आपको लगेगा जादूगर शकुरा और शिकांगी हो सकता है, बट वैसा नहीं होता है। वो बौना शैतान कोई कुंफू फाइटर निकलता है ना वो, जो हाँ, बट नागराज का दुश्मन जैसा ही है ना, कि पहले नागराज को अगर तुमको मतलब हाउ यू वांट टू डिफीट नागराज, द माइंड में वही सेम ट्रोप है कि पहले तुम ऐसे चोरियां करो, फिर एक मंदिर में से चुरा लो, ठीक है। राइट, दैट कांगड़ी देवी का मंदिर से मूर्ति चुराना वाज वेरी नेसेसरी शिकांगी के लिए, राइट। एंड देन उसके बाद वो ये देन वो वहां पे वो रुक गया, देन पैरेलल स्टोरी वो अपनी शुरू हो गई, जो ये अपने म्यूजियम थीव्स विज्ञापन दे दिया किसी ने, फिर उसके बाद चुरा लेंगे, ताजमहल चुरा लेंगे, चुरा लेंगे नहीं, उसने बोला कि चुराओ, मैं पैसे दूंगा, एक कुवैत का आइलैंड तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरे लिए चुराओ। तो अब यार ऐसा विज्ञापन बोले, विज्ञापन देने पे थोड़ा ना जेल हो सकती है, मैंने तो विज्ञापन वो बहुत सही था, बहुत सही था, राइट। कि और ताजमहल की चोरी हो सकती है क्या, वो मतलब पुलिस सब जा रही है और उनको मतलब मुंह के हाथों खा के वापस आ रही है, और वो जो टीपू की तलवार और ढाल, वो थोड़ा सा दिखाने के लिए म्यूजियम रोमन से अपना हत्यारा टाइप का हो हिस्टोरिकल, गया ना, कि एक कोई तुमने रेलिक पकड़ लिया तो तुम में एक अलग ही पावर आ गई है ना, मतलब विलेन इतना अच्छा नहीं था कि वो टाइटल डिजर्व करे, बट आई थिंक मे बी वो मार्शल आर्ट जो था, ईगल स्टाइल, मंकी स्टाइल, टाइगर स्टाइल। मिलन भाई, एनीथिंग टू ऐड ये बुक के ऊपर? नहीं, मेरे को ताजमहल की चोरी से मुझे याद आ गया कि ये भी पहले हम सुन चुके थे, और लाइव पता नहीं, सॉरी उसकी रिकॉर्डिंग है पता नहीं, कहीं कुछ तो दूरदर्शन इसी या सरकार किसी ने न्यूज किया चैनल पे था आई ना, थी। हाँ, इसी सरकार ने वो किया 10 सेकंड के लिए जो ताजमहल गायब कर देते हैं, तो मतलब आप देख रहे हो ना, उस टाइम पे कॉमिक्स भी आपको मतलब रियलिटी चेक ही दे रही थी बीच बीच में, कि आप जो आसपास आप देख रहे हो, न्यूज जो पढ़ रहे हो, या मतलब आप जो फिक्शन सोच के से किसी दोस्त ने कहा मुझे कि ये अरे इसी सरकार ने ना वो ताजमहल 10 सेकंड के लिए गायब कर दिया, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो फिर जब कॉमिक्स में देखा ताजमहल चोरी, अरे यार ताजमहल की तो चोरी हो सकती है। कॉमिक्स मतलब ऐसा था कि कॉमिक्स पर यकीन कर रहे थे, जो न्यूज़पेपर और इसमें जो आता था वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। बहुत गलत चीज है तो ये, वो मैं ये रिकमेंड डिलेमा करूंगा देख रहे दोस्तों, ना करें ऐसा कुछ आप लोग। और वो ऐसे भाई हाथ में रिवॉल्वर कैसे फिट होगी, राइट, वो जो ऐसे मारता था जो अपना बौना शैतान, और वो फाइट करने के लिए ऐसे सीने पे ऐसे क्रॉस मार के फिर फाइट करना आता है, राइट, बिल्कुल। और अगर आप देखोगे ना कवर इसका, ये बौना शैतान लग भी नहीं रहा है। ये कोई रैंडम, अरे मुझे तो ये कवर देख के लगा था कि वो रेड कलर की कोई कॉस्ट्यूम है। वो एक्चुअली बॉडी बिल्डर है तेल लगाकर। हाँ, तो ये इसलिए फिलर डाल दिया, बट फिलर अच्छा डाला इन्होंने, क्योंकि लास्ट में होती है एक सुप्रीम बॉस की एंट्री, जिसको देख के हमको लगता है कौन आ गया ये, अब एक नया विलेन। एक्चुअली वही है ना, कि बौना शैतान के मरने के बाद कहानी एक्चुअली कंटिन्यू हुई है, राइट। वो पहली बार ऐसा हुआ है, और वो बहुत सही एंड भी हुई है, राइट, कि वही सवालों के साथ छोड़ा है, और फिर तो आता है अपनी आइकॉनिक किताब। यस, नेक्स्ट बुक इज नागराज और ताजमहल की चोरी। इसका नाम ताजमहल की चोरी है, बट इसके अंदर जो
हुआ है, मतलब खतरनाक खतरनाक बुक है ये। इसमें मैंने जीत भाई फाइनली ने सभी का गोरखनाथ बना दिया है, ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब पूरा यस। कॉमिक्स नहीं मैंने कोशिश करी है, बट आई थिंक आई कुड डू ओनली 15-16। देयर वाज लाइक कि तो इसमें मैंने ना 2 थोडांगा है कवर पे, बट थोडांगा को मैंने थोडांगा के साथ स्टेज करा है। तो इसमें मैंने गोरखनाथ को दिया है क्योंकि ही वाज द मेन हीरो। एक्चुअली मैंने वो जहाँ भी शाकुरा होता है ना, मैजिक हाँ, जब भी आया है इट इज ऑलवेज गोरखनाथ, करेक्ट। राइट। और आई थिंक ये टर्निंग पॉइंट है ये वाली किताब। आगे की पूरा जो आर्क है जर्नल्स का वो यहीं से इधर से डिफाइंड है, स्टार्ट। तो राइट। यहाँ पे बेसिकली क्विकली बता देता हूँ होता क्या है कि वो शिकांगी को पुलिस वाले फिर भी अभी भी पकड़ रहे हैं, और बट वो सफल हो जाता है इसमें ताजमहल चोरी को करने गायब में। करने के लिए। हाँ, और जो ऐड दिया रहता है जिस बंदे ने, वो उसको भी वो जो सुप्रीम लीडर या रॉबर्ट करके जो है वो पकड़ लेता है। एंड देन मैं थोड़ा नाम ले लेता हूँ कि इसमें फिर किस किस की एंट्री हुई है, फिर उसके बाद आप लोग ऐड करो। ये अपनी मिस किलर की एंट्री हुई है इसमें, जॉनी फ्रॉम टेक्सास, यूसुफ बिन अली, सर डॉन, बम बम बिगोलो, गन मास्टर हुड थोडांगा, बेम बेम बिगोला आपने बोल दिया, तूतेन खामेन। ये इतने सारे सारे उन्होंने डाले हैं पूरे इसके अंदर। पूरे पूरे मतलब तो पूरा इसीलिए फ्यूचर लगता है ना पूरा कि पूरा फ्यूचर आर्क बाकायदा यहाँ ना पर है। इसका होमवर्क किया गया था, हाँ, जितने हाँ। भी विलन हम ये दिखा सब रहे हैं। प्लान्ड स्टोरीज है, ये सब प्लान्ड स्टोरीज है। हाँ, और अभी ये इतना खत्म नहीं होता, इंट्रोडक्शन के बाद ऐड होता है कि वो नागराज ही है जिसने विज्ञापन दिया था ताकि वो जी पकड़ सके उस आदमी को, क्योंकि चोरी करने तो वही आएगा ताजमहल की जो इतनी बड़ी बड़ी चोरियां कर रहा है। फिर इसके बाद नागराज की फाइट दिखाई है इन्होंने 2-3 लोगों के साथ, विलेंस के साथ। एंड आई वाज लाइक कितना कुछ कंटेंट है इस कॉमिक्स के अंदर। अगर आप देखोगे, ताजमहल की चोरी टाइटल है, बट अंदर देखो तो एक इट्स अ बट एक और चीज भी है, वो जो जॉनी आता है बोलते है कि मैं हारा था तुमसे जब वो ऑक्शन फर्स्ट, हुआ था, हाँ, राइट। ऑक्शन में। तो मैं तब से प्रैक्टिस कर रहा था, और वो हम्म, वो गोलियों को वो उनको मारता है, राइट। बस इसमें ना थोड़ा सा जो डिफरेंस हुआ था, मिस्टेक है। कि वो जॉनी और हुड, आप हाँ, दोनों में देखोगे ना वो मिस्टेक किया है। शुरू करेंगे यस, जॉनी जॉनी, एंड बाय दिस एंड ये हुड हो जाता है, और फिर जर्मनी का जाया हुड। नागदान में भी वो ग्रेट गन मास्टर हुड हो जाता है, हाँ, उसकी ड्रेस राइट। पूरी जॉनी की है, सब कुछ जॉनी का है, और उसको हुड बता दिया है, तो ये मिस्टेक हो सकती है शायद। और इसमें डॉन भी है, जो वो अपना डॉन भी है। पिरामिडों की रानी में जो आता है, और उसका वो हाँ। सुपरसोनिक, और वो हेलमेट पहन के आता है, राइट, क्योंकि वो सुपरसोनिक ट्रेवल कर रहा है तो उसको हेलमेट भी चाहिए। वास्को डायगामा भी है एक। मैंने कहा यार, नाम काफी क्रिएटिव नाम रखते थे ये लोग। नहीं, बट उसमें ये भी दिखाया ना कि वास्को डी गामा पूरा पेल रहा है, उसका नागराज हम्म। कार से गिराता है, तो बोलते हैं कि भाई भूलो नहीं ये नागराज है। राइट, एंटर वो एट योर जहाँ कमरे। जहाँ पे नागराज को बांध दिया जाता है, जो हाँ। अपने अपने पावर उस पे दिखा रहे बंधे हुए नागराज पे, राइट। वो कोई तो डार्ट थ्रो कर रहा था, कौन सा विलन था वो? चाकू, डैलस का मिस्टर वाह, वाहू वाहू वाह, वाहू, वाहू या वाह विवेक था, भाई पता के नहीं। पास से आया वो होगा। साइड पे हाँ, दिखाए हैं ना, एक एक करके, जो चाकू जैसे घोप के लगा है शरीर पे। मतलब WWE से थोड़ा सा करा ही है मतलब। यस। और थोडांगा का उन्होंने एंगल दिया कि चांगो का दोस्त है ये, जो चांगो वाली हाँ, कॉमिक्स आई आपके थी, तो थोडांगा आता है फिर लड़ता है उससे। लेकिन उसके बाद ठोडांगा को ये भी दिखाया ना कि ठोडांगा इस पावरफुल, बोलता है मारने जा रहा था, फिर छोड़ देता है। वो छोड़ता नहीं, मिस किलर उसको बचाती है शायद, नागराज के वो तोड़ देती है समहाउ। एक पैनल दिखाया छोटा सा लेकिन वो कि बोलता है, फिर वो इससे बोलता है ना कि आप नागराज को बांधने दीजिए, तो बोलता है कि मैं हाँ, आपकी आज्ञा हाँ। मान के चलता हूँ। मिस तो मतलब किलर ही बचाती है उसे, मिस हम्म। किलर ही बचाती है। और मिस किलर लेकिन का जो वो रीजन अवतार पता है, नहीं चला। करेक्ट, मिस किलर का जो अवतार है बहुत डिफरेंट है इसमें, वो बाद में काफी चेंज किया उन्होंने। बाद में वो किताब पढ़ी होगी ना। कैरेक्टर डेवलपमेंट ये हम पहले भी देख चुके हैं, राइट। जो मुझे कॉमिक्स की नाम, हाँ, गुणाकार मैं बोल रहा था, राइट। शिकार या हाँ, गुणाकार की जो कॉमिक्स थी, 3 विलन इंट्रोड्यूस किए थे परमाणु के उस टाइम पे, याद है? तो कैरेक्टर्स जो दिखाए थे एड पे, वो कैरेक्टर सेम नहीं थे जब इंडिविजुअल कॉमिक्स आई थी। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता रहता है ना। देखो ये एड बहुत वाला सही तो बहुत पॉइंट कहा अलग है। अलग रहता है, राइट, हाँ, बट बट बुक के आपको अंदर आपने कॉमिक्स में 5-6 पैनल में दिखाया है उसको, दिखाया है, अजय राइट। ग्रीन कलर की वो ड्रेस में। मतलब बाकियों के साथ ट्रू टू एसेंस रहे, राइट। हम्म, बट मिस किलर वाज चेंज्ड, मतलब उसका इम्पैक्ट नहीं था। दे प्रॉब्ली डिसाइडेड लेटर कि शी कैन बी अ बिगर विलन देन प्रॉब्ली अ हम्म। लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट। उससे पहले तो उसको मिस मिस हिरोशिमा या कुछ तो दिखाया ना। मिस हिरोशिमा करके कहा है ना, और कुछ ज्यादा हाँ, काम भी नहीं किया है, मतलब जो उसका वो बस उंगली मतलब। करने आती है उधर चेन तोड़ने के लिए नागराज की। हाँ, उसके बस बाद फिर वही शिकांगी से चंडी लड़ाई का होती है जैसे ना। नकाब पहन के हाँ, आती।
शिकांगी से लड़ाई होती है नागराज की, फिर वो जो आप बोल रहे हो, जो आपने कवर पे डाले, बाबा गोरखनाथ अपना नेवला लेके आ जाते हैं। Whose नेवला इज बिगर। इस कॉमिक्स की कवर आप देखो, कवर जो मैंने कहा ना कि कुछ कुछ कॉमिक्स हैं जिनकी कवर आप ना ऐसे बैठो देखने के लिए, आप मतलब 15-20 मिनट आप ऐसे ही निखारते रहोगे उसको। मैं तो बोल रहा हूँ इसके 5-6 वेरिएंट कवर निकल सकते थे आराम से। आराम से उन्होंने सिर्फ ये थोड़ांगा के थोड़ांगा साथ डाला। निकाला। मुझे यही जैसे कालदूत है ना, ऐसी थोड़ांगा का कैरेक्टर डिजाइन भी मुझे इंट्रिगिंग लगता है। यस मतलब दिस इज वेरी डिफरेंट एंड इट हैज बीन इसीलिए द आइकॉनिक विलेन ऑफ राज कॉमिक्स। भाई वो थोड़ांगा से मुझे प्रेतंकल याद के आया साथ कि क्रॉसओवर हुआ है, भेड़िया के साथ क्रॉसओवर हुआ है। अभी हम ट्रेलर कुछ देख रहे थे भी 2 दिन 3 दिन पहले, राइनो की ट्रेलर ऐड हो गई एक रेवन पे। तो वो मतलब ना कि जैसे दिखाते हैं ना कि आज तक राइनो का जो हमने देखा था स्पाइडरमैन मूवी में, राइट, अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जब खत्म हो रही होती है तो राइनो का हाँ थोड़ा वो एंट्री होता है, राइट। पोस्ट क्रेडिट सीन कह सकते हो आप हाँ एक हाँ, तरीके से। तो वो देख के ना मुझे और इंट्रिगिंग लगा कि यार मतलब हमारे पास उस टाइम पे कैरेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि कैरेक्टर्स नहीं है, मतलब हमने शायद उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया या फिर वो लाइमलाइट में इतने नहीं आए कि एनिमेटेड मूवी एक बन सकती थी, जैसे शकुरा की एक एनिमेटेड मूवी ट्रेलर हमने देखा था, कुछ ना कुछ अगर कुछ ऐसे हो जाता ना यार, मतलब आई एम 100% श्योर कि मतलब आज अगर 10,000 लोग जानते हैं राज कॉमिक्स को, मे बी 1 करोड़ 2 करोड़ लोग जानते होंगे वो तो ऐसी है। अलग कहानी है ना, आप पूरे, बट अगर थोड़ांगा को जस्टिस अगेन नितिन कर रहा है, राइट, जो अपना कौन सा था यार आरएनडेक के बाद वाला, नाम ही भूल गया मैं। नागपर्व, नहीं, नागपुर सेकंड था, हलाहल हलाहल हला हलाहल हलाल हला पर मैं, राइट, तो वही कि तंजानिया के जंगलों में वापस लेके गए नितिन जी। गया, बट राइट। आई थिंक मेरे को लगता है कि पहले भी थोड़ांगा के साथ हुआ है, जस्टिस ही हुआ है, उसको कभी ऐसा नहीं कमतर नहीं विलन नहीं दिखाया है। नहीं ही नहीं, वाज ऑलवेज थोड़ांगा का बैडएस। ओरिजिन्स एक्सप्लोर की बात हो रही है, राइट। हाँ हाँ हाँ। थोड़ांगा का पावर तो पूरा एक्सप्लोर करा हुआ है, राइट। हम्म। उस और थोड़ांगा को एक्चुअली ये मारा गया है, राइट, मारा गया है, जिंदा किया गया है, फिर मारा 2-3 गया बार है, वो राइट तो प्रेत अंकल राइट। के साथ भी आया है। प्रेत अंकल भेड़िया के साथ आया है हाँ। बाद में, भेड़िया के साथ। और मैंने ये कॉमिक्स ना मुझे हिंदी में नहीं मिली थी, नागराजन थोड़ांगा इंग्लिश में मैंने पढ़ी थी। इतने सालों बाद मुझे हिंदी मिला। बट एक और चीज नोटिस करी मैंने कि जादूगर शाकुरा साला जब भी कैद में जाता है बम फोड़ के जाता है, आग लगा के बम फोड़ के जाता है, राइट, कि मैं जा रहा हूँ कुछ तो करके जाऊंगा ऐसे टाइप। तो यहाँ पे भी बोना बम बामन फोड़े एक ट्रिक बचा के रखता है। तो फिर फाइनली आई थिंक वो अपने बाबा गोरखनाथ की मदद से हरा देता है शाकुरा को, और ताजमहल भी वापस आ जाता है। नागराज के फिर चर्चे ही चर्चे वापस से। बट आई थिंक ये सेम जो इन्होंने कहा ना कि पीसी सरकार ने भी सम्मोहन किया होगा, यहाँ हाँ, पर शाकुरा ने भी सम्मोहन नहीं, उन्होंने सम्मोहन। लाइट रिफ्रैक्शन किया था उन्होंने, कि वो लाइट ऐसी पड़ती है कि आपको दिखेगा नहीं, मतलब अब उसका लॉजिक मुझे ज्यादा डिटेल में पता नहीं है, बट ये टर्म यूज करते हो कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपको समझ, आपको है उधर ही बट दिखेगा नहीं आपको, बस वैसा। अच्छा, तो आई थिंक हम लोग यहाँ पे एक गुड नोट पे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट फिर अलग आर्क स्टार्ट हो जाती है, जो नेक्स्ट बुक्स है। नेक्स्ट से कंटिन्यूटी है, राइट, कि हाँ आपके हाँ, सारे जो विलेंस है करेक्ट। ना, जो वो आप इंट्रोड्यूस हुए हैं, अब नागराज उनको जाएगा, मारेगा, अब नागराज करेक्ट। को बेसिकली अब ना, अब थोड़ा आ रहा है कि अब नागराज ने वहां झेला है, ठीक है, हम्म सो नाउ ही हैड टू पे बैक, सो इट्स पे हम्म बैक टाइम, सो नाउ ही विल ट्रैवल एंड इट इज अ ट्रैवल विद अ कॉज, हम्म। नॉट लाइक और वो जो आता वर्ल्ड जाता। टूर पे जो निकलता है और इंडिविजुअल हाँ, सिटीज और वो सब विजिट करता है, हर सिटी की आप वो जो ड्राइंग और ये सब आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट मिलन भाई वाज वेरी राइट, कि यहाँ पर एक्चुअली ना वो कंट्री एक्सप्लोर हुई है, एक्सप्लोर ही है। चीजें हुई हैं। हम्म। पहले जब वो घूम रहा था ना यूरोप और ये अमेरिका, वहां पे ना हम्म ऐसे कोई आपको वो नहीं होगा, वहां पे काफी फैक्चुअली इनकरेक्ट, जैसे हम बोल रहे थे ना, शिकागो में मगरमच्छ कहाँ से आ गए, हम्म। और ये सारी चीजें। बट आई थिंक नेक्स्ट जो आर्क हम कवर करेंगे प्रॉब्ली नेक्स्ट एपिसोड में, दैट्स यस, वेयर वी अगर विल। नेक्स्ट एपिसोड हुआ, क्योंकि हमारे दोस्त लोग काफी बिजी हैं, और विवेक भाई का मुझे जस्ट मैसेज आया है, तो मैं अपनी जनता को भी दिखा देता हूँ कि ही इज वर्किंग ऑन प्रताप मलिक स्टाइल एनिमेशन, सो आई होप आप लोगों को कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये उन्होंने इमेज अनावश्यक मेरे साथ दबाव शेयर। बनाइए या हाँ, आवश्यक दबाव बनाइए उन पे करेक्ट। ताकि हम भी देख सके। हाँ, तो आई थिंक ताजमहल की चोरी वजह काफी हाई था, मतलब
उसके बाद और भी अच्छी स्टोरीज आई हैं, लाल मौत जो थी थोड़ा एवरेज थी, उसके बाद थोड़ांगा जो मुझे बहुत पसंद है। तो आई थिंक दोस्तों इसके साथ हम दूसरा एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं। हमने 21 कॉमिक्स आई थिंक कवर कर चुके हैं इसके साथ हम लोग टोटल। पहला एपिसोड भी देखिए, इसको भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए इस वीडियो पे आपको क्या पसंद आया इन स्टोरीज में। हमने जो डिस्कशन किया वो आपको कैसा लगा, कुछ मिस कर दिया या कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया हो, गलत बोल दिया हो तो पॉइंट आउट कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और दिस। एक फीडबैक भी दे, मतलब और किस तरह के जो कंटेंट हम डिस्कस कर सकते हैं कॉमिक्स पे, हमसे वो शायद छूट रही होगी या फिर हम उस पॉइंट को टच नहीं कर पा रहे होंगे, तो उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया दे दीजिए कि नेक्स्ट कॉमिक्स हम जब डिस्कस कर रहे हो तो विल ट्राई टू कवर दैट पॉइंट। श्योर। तो तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक शुक्रिया, केयर। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।